माइक ऑफ, सबका माइक ऑफ, सबका माइक ऑफ यार। मोहम्मद मुइन माइक ऑफ यार। सबका माइक ऑफ होना चाहिए यार। नमस्ते गायत्री जी, नमस्ते। आने दो बच्चों को, करो 5-6 मिनट वेट करो यार। गुड सोनम, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रूसी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। छाया रानी, नमस्ते सर जी, नमस्ते। मुकुल पाल, प्रणाम सर। मीनाक्षी जोशी, हेलो सर, नमस्ते नमस्ते। आ जाओ भाई। 25-29 दिन कैसे बिताने, जितने बचे हुए तुम्हारे पेपर के? 25 दिन के आसपास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? स्टडी के राम राम सर जी। देखो 25 दिनों में कैसे कवर होगा है, ध्यान से जाओ। आ जाओ फटाफट से, तेज स्पीड से। कैसे हो आप? एक नंबर, एक नंबर है, मैं एक नंबर। बबीता चमोली से, नमस्ते सर जी। गुड। आने दो बेचारे बच्चों को यार। साहिल रावत, प्रणाम गुरुजी, गुरुदेव। टीना नोटियाल, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। देखो लास्ट के 25 दिन क्या करना और क्या नहीं करना, आज इस मुद्दे पर बात होगी। क्या करना और क्या नहीं करना, ज्यादा नंबर कहाँ से प्राप्त होंगे, कैसे प्राप्त होंगे। अरे करोगे क्या? क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए? पढ़ने से पहले ही सोचना है क्या छोड़ना है हम। क्योंकि पेपर में केवल 100 ही क्वेश्चन आएंगे। अगर तुमको ये पता लग गया ना, सर जी बस सिलेक्शन हो जाए, ये बता दो आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है मोटिव मोटिवेट रहना, खुद को मोटिवेट करना। जब जब तुम जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक जाओगे ना, तो डीमोटिवेट होते चले जाओगे। और ये स्वाभाविक है, किसी भी एग्जाम की यही प्लानिंग होती है। जो जो बच्चा मेहनत करता जाएगा ना, वो धीरे धीरे डीमोटिवेट होता ही जाएगा। चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, उसको डर होगा कि होगा या नहीं होगा। अब क्या करना चाहिए, मैं ये बताऊंगा तुमको। लास्ट के 25-20 दिन के दिन दौरान तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ज्यादा नंबर कहाँ से प्राप्त होंगे। ये सिलेबस जो बचा हुआ है कैसे पूरा होगा, जो बचा हुआ इस बैच में कैसे पूरा होगा, इनके टेस्ट कैसे लगाएंगे, शॉर्टकट रास्ता क्या होगा। पेपर में तो सर डर तो बहुत लग रहा है, धीरे धीरे लगेगा ही, ये तो है। इसका मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, आपने की स्टेज पार कर दी है, डर उसे ही लगेगा। चलो तुम घर से निकले तो सही। अरे भैया गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। डर उसे ही लगेगा, पता ही किसे लगेगा, जो पक्का मेहनत कर रहा होगा। हाँ, कोई बात नहीं, मेरी शकल पे मोटिवेशन लिखा होता है। आ जाओ धीरे 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 धीरे, आ जाओ आ जाओ। आने दो बच्चों को, 5 मिनट वेट करो। ठीक है, क्यों मैं चाह रहा हूँ कि आज आपसे बात करो अच्छी तरह तमीज से। प्रणाम सर, नीतीशा नेगी, प्रणाम गायत्री। सर मुझे तो अभी से डिमोटिवेशन हो रहा है। ये होगा ही, ये नेचुरल है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये तय है। ठीक है, मुझे जब सिविल सर्विस का पेपर देने जाता था ना, तो मुझे ना मेरे हाथ पैर कांप जाते थे एग्जाम से घुसने पहले, और मैंने रात दिन पढ़ता था, रात दिन। ठीक है, सोने के अलावा और कोई काम नहीं करता, केवल पढ़ता पढ़ता, पूरी रात दिन पढ़ते रहता था। ये तय है, इसका मतलब सच में आप मेहनत कर रहे हैं। गिरते हैं मैदान, हाँ 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 हाँ। घबराओ मत बिल्कुल भी,
यार एग्जाम जिंदगी का छोटा सा हिस्सा, जिंदगी बहुत बड़ी है। सर रिवीजन कैसे करें हिस्ट्री का? डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, हिस्ट्री से सारे सवाल आएंगे ही नहीं। तो मैं यही बताने आया हूँ आज। एक एक मुद्दे पर बात करूंगा, पहले मुझे सुनोगे, फिर मैं तुम्हारे सवाल लूंगा। मोइन अहमद सर, अब क्या छोड़ना है और क्या कहाँ फोकस करना है? डोंट वरी, अब आ जाओ, अब सब बताएंगे तुमको। ए टू जेड क्या पढ़ना है। आज मैं आपको केवल 70 नंबर बता के चला जाऊंगा। जब सुबह को उठो ना, सुबह को उठो, 70 से 80 नंबर के बीच का डेटा बताऊंगा तुमको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यार, कहाँ है गुड मॉर्निंग? क्या कर रहे हो यार? सुधर जाओ, मजा ले रहे हो यहाँ पे बैठ के। 70 से 80 नंबर के बीच का मैं डेटा बताऊंगा तुमको, वो वहीं फोकस करना, उसी सेक्शन पे। जब तुम्हारे दिन की शुरुआत हो तो सबसे पहले क्या चीज तुमको पढ़नी चाहिए, अभी कॉपी पेन लेके बैठना और टाइम टाइम टेबल लिख लेना, क्या चीज छोड़नी है, क्या चीज पढ़नी है। आज इसका ही काम होगा, क्योंकि 100 ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन फालतू आएंगे नहीं। इस बार आपके साथ डन सिलेक्शन हो जाएगा आपका। विशाल राय क्लासेस हो जाएगा आपका, डोंट वरी। व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, ठीक है? आने दो बच्चों को, 5 मिनट में वेट करवा रहा हूँ, ठीक है? बड़े कमाल के पीछे यार, हम यहाँ लिंक भेज दिए, आते ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और 5 मिनट वेट करो, 2 3 नीचे टाइप कर दो, टाइप कर दो। और किसी कुछ पूछना सर आज सब बता दो, चाहे टेस्ट कल ले लेना। हाँ सब बता देंगे आज, सिस्टम चेंज। सब बता देंगे आज, दिल की बात सब बता देंगे। सामाजिक धार्मिक, ठीक। अब हम क्या करेंगे, आने वाले हमारे दिनों में होगा क्या? आज हम इन सब मुद्दों पर बात करने वाले, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। मैंने बताया ना 70 से 80 नंबर के बीच। सर कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं रहा, फिर भी टेस्ट देने चले आते हैं। हाँ 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 हाँ। टेस्ट मत छोड़ना बिल्कुल भी, मैंने कहा ना कभी भी। वो एक केवल डिसिप्लिन है, टेस्ट से कभी सवाल नहीं आते। लेकिन टेस्ट का जो सोल्यूशन है वो बड़े काम की चीज है, याद रखना बात है। फिर मुझे मत कहना एक एक सवाल वही से दिखा दूंगा तुम्हें उठा के। इसलिए कहता हूँ टेस्ट का सोल्यूशन तमीज से पढ़ के जाओ। एक दो क्वेश्चन गलत होगा, वो तो आयोग भी 4 5 क्वेश्चन गलती कर देता है। सर गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली आज ये भी बता दूंगा यार, ये तुम्हारा बहुत सवाल, बहुत मैसेज करते हो, गढ़वाली कुमाऊनी, गढ़वाली कुमाऊनी। गढ़वाली कुमाऊनी जो पेपर देने जाओगे, वो तुम्हारे लिए नया नहीं है, इस उत्तराखंड के प्रत्येक बच्चे के लिए नया नया है। मैं जानता हूँ जो थोड़ा बहुत एक दो शब्द पता होगा उसको, एक दो शब्द पता होगा तो जीएस का सेक्शन वीक होगा, वो सबके लिए नया है, नया है। उससे सिलेक्शन नहीं होता, ट्रेडिशनल सिलेबस से सिलेक्शन होता। आवाज कम आ रही है, आवाज कहाँ कम आ रही है यार? इतनी एचडी आवाज आ रही है, दिलों के पार हो जाने वाली आवाज है। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था, पीसीएस का पिछली बार रिजल्ट भेजा था, इस बार ओहो हो जाएगा, डोंट वरी। मीनाक्षी जोशी ठीक है, आवाज डोंट वरी, उनका खुद का प्रॉब्लम होगा साउंड का। क्या भाई जी सुबह से मिनट वॉइस ओके, हाँ वॉइस ओके यार, आवाज इतनी मस्त आवाज है। स्टार्ट कर दो, ओके ओके, रुक जाओ यार, इतनी जल्दी कहाँ जाओगे? आज मुझे सुनना है, सिर्फ सिर्फ मुझे सुनना है, उसके बाद तुम्हारा। सर वो गढ़वाल गीत क्या है यार? कितने गीत आए चलो बताओ? तुम कहोगे 2 3 सवाल आए गीत के, चलो। अरे 97 सवाल कहाँ चले गए? 97 सवाल एग्जाम में कहाँ चले गए? वो कौन करेगा? 97 नंबर ला के दिखाओ ना, तुम छोड़ दो गीत को यार। अब गीत सुनोगे बैठ के, वो सबके लिए नए हैं। एक आधे ने जिसे सुन रखा होगा तुक्का मार के हो गया उसका, वो ढोल बजाते पीट रहा है। और टीचर पता है क्या करेंगे, उसका पूरा का पूरा एक किताब छाप देंगे। उससे सिलेक्शन होगा ही नहीं, तुमको पता ही नहीं है क्या करना है। अभी यही बता रहा हूँ तुमको, फिर भटकाओगे तुम्हारे। थैंक्स फॉर टॉपिक और चर्चा करने के करने पर। हाँ हाँ, हर मुद्दे पर मुझे पता है ना, मेरे बहुत सारे सवाल आ रखे थे यार, मैं परेशान हो गया था तुम्हारे सवाल। और सब समय की माया है बस। दौलतपुर के पास से निकल आया हूँ। अरे यार आजाद क्या दिक्कत है? वैसे मैं घर अभी ही आया हूँ, मैं मूवी देख के आया हूँ आज। वनवास देखने गया था सर। रीजनिंग कैसे? अरे महाराज रुक जाओ, अभी रीजनिंग बता देंगे। देखो, ये हम तो गढ़वाली हैं, गढ़वालियों को भी ये सॉन्ग नहीं आते। मैंने बोला ना सबके लिए नए हैं, कौन सुनेगा? अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुनते हैं सब यार, गढ़वाली कौन सुनता है? हम सब जानते हैं ए टू जेड। सब अरिजीत सिंह सुनते हैं, कोई राहत फतेह अली खान सुनता है, कोई सोनू निगम सुनता है, सबका अलग अलग सिस्टम है। तो उससे सिलेक्शन होगा ही नहीं। मैं सुनती हूँ, गजब गजब, मीनाक्षी जोशी जी गजब।
हमको तो समझ में ही नहीं आते हो। जो ऊपर के गढ़वाल के लोग होंगे उनको समझ में आ जाते हैं, हम तो धोखे से गढ़वाली हैं, हरिद्वार के लोग। ठीक है, अब स्टार्ट करें। ठीक है, 2 मिनट और, बस 2 मिनट और। सर कुछ नया पढ़ना है अब या सिर्फ रिवीजन? जो भी बच्चा नया पढ़ेगा ना वो गया, उसको कुछ नहीं होगा। न्यू सोर्स को हमेशा एग्जाम के टाइम पर अवॉइड कर देना। कोई नई पीडीएफ भी भेजे ना उसको साइड में लगा देना। नए सोर्स को एडॉप्ट करने में दिक्कत खड़ी होती है। विशाल लाइक तो कोई टनकपुर से नहीं है, सुनिए ध्यान लगा के। एडॉप्ट करोगे ना उसको, उससे बढ़िया है कि पुराने डेटा पे काम करो। हाँ हाँ, देखो मेरी बात सुनो। अब सबसे पहले क्या करना है तुमको, अब क्या रणनीति होगी हमारी, ध्यान से सुनना। मैं जो सब्जेक्ट बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ फोकस लगाना चाहिए, ठीक है। अभी क्या करना चाहिए तुमको, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले जब सुबह को उठो तो सबसे पहले तुम्हारा ये काम होना चाहिए, सुनो। सबसे पहले तुम्हारा ये काम होना चाहिए, पता है क्या काम होना चाहिए? अब मेरी बात सुन लो, कौन कौन से सेक्शन पे ज्यादा फोकस लगाना है। ठीक है, अमन रावत जी सुन लो। कौन कौन से सेक्शन पे कंप्यूटर बता, सबका बताऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल। A to Z सबसे बात होगी आज, A to Z। सबसे पहले उत्तराखंड 40 नंबर का, ध्यान से सुनना। उत्तराखंड 40 नंबर का। उत्तराखंड के अंदर भी जो टॉपिक इंपोर्टेंट है, जिन चैप्टर से सवाल आते हैं, वो निशान लगा के उस चैप्टर का नाम लिख के उस सेक्शन के अंदर कवर करके उसको भेजा जाएगा ग्रुप के अंदर। 40 नंबर पूरा। रोज सुबह को उठना है, रिवीजन करना है। उत्तराखंड का 40 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। ध्यान से सुनना, 40। और अब आपका स्टार्ट होगा रीजनिंग। रीजनिंग कितना हो गया? 10 नंबर का। और उसके बाद ये 20 नंबर की हिंदी हो गई। 10 और 20 कितने होंगे? 30, यानी 70 नंबर यहाँ हैं। इन 70 नंबर पे फोकस लगाना है डेली। टेस्ट भी कल के बाद सोमवार से हिंदी और रीजनिंग के ही चलने वाले हैं। हिंदी और रीजनिंग के ही टेस्ट चलने वाले हैं, क्योंकि 70 नंबर के पोर्शन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा सेक्शन है, आपके सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ये 70 नंबर का सेक्शन। और इसको इतना रिवीजन करना, इतना रिवीजन करना। कैसे रिवीजन करना ये मैं बता रहा हूँ। उत्तराखंड हमने समझा दिया है। इंपोर्टेंट टॉपिक पर कौन सा चैप्टर के अंदर से कौन सा इंपोर्टेंट है, कौन सा सेक्शन इंपोर्टेंट है, वो निशान लगा के लिख के A to Z इस चैप्टर के अंदर से ये सेक्शन इंपोर्टेंट है, उसी को फोकस लगा के उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के वहीं वहीं से जाना है। ये 40 नंबर। सबसे पहले उठो, डेली 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा। जो रिवीजन नहीं करेगा ना, सोचेगा कि मैं बिना रिवीजन के पेपर देने चला जाऊंगा, वो तो यहाँ से भी उठ के चला जाए, क्योंकि उसका नंबर आएगा नहीं। लिख के रख लो। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसके लिए सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? रिवीजन। रिवीजन इज द की ऑफ दी एनी एग्जाम। कोई सा भी एग्जाम हो, उठा लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो तुम्हारी वाट लग जाएगी भाई। ये बात लिख के रख लो, सबसे पहला काम है। अब क्या काम है? सबसे पहले केवल रिवीजन करना है। मैंने बताया ना, मैं यहाँ से आपको सेक्शन वाइज पूरा का पूरा बना के टिक करके खुद एनालिसिस करके उन टॉपिकों के नाम बता रहा हूँ जो यूके ट्रिपल एससी के फेवरेट हो गए हैं, जहां 40 में से आप ये समझ लीजिए 35 के 35 नंबर प्राप्त कर सकते हैं उन्हीं सेक्शन को। और रिवीजन करने का टाइम सबसे पहला उत्तराखंड का होगा। जब सुबह को उठो, पूरा का पूरा 1.5 घंटे के 1.5 घंटे के आसपास आपको रिवीजन करना होगा। अब मैं बता रहा हूँ उसमें से रिवीजन क्या करना होगा, ये भी समझ लो। कुछ बच्चे अनाप शनाप ही रिवीजन करते रहते हैं। रिवीजन करने की कलाकारी है। क्या रिवीजन करना है? सबसे पहले आपको ये करना है, कोई भी नई चीज मत पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं। दिमाग काम करना बंद कर देगा। कोई भी नई चीज पढ़ोगे उत्तराखंड में, गए तुम भाषा 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 पढ़ने बर्बाद कर लोगे अपने आप को। उससे सिलेक्शन होगा ही नहीं। गढ़वाली कुमाऊनी पढ़ने बैठ गए, मोटी मोटी किताब, गए तुम 2 क्वेश्चनों के चक्कर में 20 छोड़ के आओगे। मैं भी कह रहा हूँ, पुरानी चीज पढ़ो और उसी को बार बार पढ़ो। जो तुम्हारे पास नोट्स थे पहले उसको उठाना, उस चैप्टर को देखना। अच्छा यार, ये तो जनजाति वाला चैप्टर है, ये तो जनगणना वाला चैप्टर है। अच्छा, ये मुझको आता है। अरे आता है तो क्यों पढ़ रहे हो? जब तुम्हारा पक्का क्यों पढ़ रहे हो? पता है क्या करोगे? उसके एक बार रीडिंग मारी, रीडिंग मारने के बाद उसके कम से कम जाके दोबारा फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ रिवीजन करना, यूट्यूब से लगा लिए। भाई पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो क्या हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। उससे बढ़िया पता है क्या होगा? उससे बढ़िया होगा उसी के जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो। 1-1.5 घंटे तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, पहले नोट्स पढ़ लो, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने भाग जाओ। और फिर देखो क्या चीज नहीं है इसमें, अच्छा ये नहीं आता, एक आधा फैक्ट छूट रहा था उसमें लिख लिया। रिवीजन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ करना है, 1 से 1.5 घंटा रोज सुबह को उठ के यही करना है। ये काम बता दिया मैंने तुमको उत्तराखंड का। अब आ जाओ दूसरे सब्जेक्ट पे। ये तो उत्तराखंड का होगा। अब दूसरे नंबर का जो सब्जेक्ट आपका पूरा हुआ, अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के 5 से 6 क्वेश्चन आराम से फिक्स है, आएंगे ही आएंगे।
जो मैंने नीचे उसका वो लगाया है ना टेस्ट का सोल्यूशन, उसको पढ़ के जाओ। जो तुमने नोट्स बनाया था पॉलिटिकल साइंस का, उस नोट्स को पढ़ के जाओ। जो यहाँ साथ साथ तुमने बनाया था, मैंने बनवाया था तुमसे, उनको टेस्ट को और उसके उसके बाद उन नोट्स को पढ़ के जाओ। 1 से 1.5 घंटा उसका रिवीजन करो, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ जाके। ये दो कहाँ होंगे 40 से 5 6 45 45 50 के आसपास आपके नंबर यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे, जीएस का हिस्ट्री का रिवीजन करो। उसके बाद हिस्ट्री का रिवीजन यानी 3 घंटे के आसपास दिमाग में तय कर लेना। उसके बाद ही दूसरे सोर्स पे जाना, जब 2.5 से 3 घंटे आपका रिवीजन हो जाए। अगर नहीं करोगे तो भूल जाओ फिर एग्जाम को, तुम्हारा स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा, कभी भी, किसी ने भी किसी भी एग्जाम में नहीं बढ़ेगा। तुम केवल जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ केवल उन्हें ही पढ़ोगे और रिवीजन नहीं करोगे और केवल अपने आप को आज के लिए संतुष्ट करोगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरा तो मिडेबल हिस्ट्री छूट गया था। अरे मिडेबल हिस्ट्री से नंबर नहीं आएगा। मिडेबल हिस्ट्री मैंने दे दिया आपको, करवा दिया। मिडेबल हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां 1-2 क्वेश्चन आ गया, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ गया, छोड़ दो उसको यार। और तुम क्या कर रहे हो कि सोचे सर ने 3 चैप्टर दिए थे, 3 चैप्टर मैंने मुगल बादशाह अकबर ऐसे करके कुछ 3 चैप्टर दे दिए और दे दिए, तो उसमें से तुम्हारा आया 60 में से 40 नंबर, तुम डिमोटिवेट हो गए ऐसे करके बैठ गए सर ऐसे। अरे उससे एक भी सवाल नहीं आएगा। पेपर में आएंगे 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन को जब तक रिवीजन नहीं करोगे और चीजों को फिल्टर करना नहीं सीखोगे, यार ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है यार, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, खुद ही पता लग, जब तक तुम खुद फील हो, वो रिवीजन करने के और ज्यादा पढ़ने के बाद पता लगता है। 5-6 बार रिवीजन डेली, सुबह को उठो रिवीजन, सुबह को उठो रिवीजन। तकड़ा तरीका देखो, चैप्टर नहीं समझ में आ रहा ना, उसकी शॉर्ट ट्रिक देखो जाके यूट्यूब पे, जो चैप्टर याद नहीं हो रहा उसकी शॉर्ट ट्रिक, इस चैप्टर को कैसे याद करो यार, इसका डेट, इसमें डेटा बहुत है, तो जिसमें डेटा बहुत है ना उसको रिवीजन याद कैसे करा जा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आगे क्या करना है, ध्यान से। तो हिस्ट्री हो गई, चलो सर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अरे हम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की मैं खुद की क्लास दे रहा हूँ। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का ग्रुप में नोट्स भी डाल दिया ताकि तुम लिख के ना बनाओ। अब मैं हिंदी का भी नोट्स दूंगा, वो तुमको ही दूंगा और तुम किसी को नोट्स सेंड नहीं करोगे। हिंदी का नोट्स दूंगा, उसके बाद तुमको तरीका बताऊंगा हिंदी का पढ़ने का। हिंदी 20 नंबर की है, रीजनिंग 10 नंबर की है, 20 और 10 कितना होगा 30। पूरा जीएस पढ़ के वहां से 30 नंबर नहीं प्राप्त होंगे। जीएस का देखो कितना बड़ा सेक्शन है, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ा दिया है। समझ में आया बात क्या। अब मैं रीजनिंग और हिंदी पे ज्यादा फोकस करने वाला हूँ, उसी के टेस्ट चलेंगे और उसी पे ज्यादा फोकस लगाना है। अब मैं जब बताऊंगा सोमवार को मीटिंग लेके, तो मैं बताऊंगा सोमवार को मीटिंग लूंगा मैं दोबारा, तब बताऊंगा हिंदी कैसे करनी है, वो क्लास पूरी हिंदी पर होगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ नहीं बता सकता हिंदी कैसे कवर करनी है, लेकिन फिर भी मैं ग्रुप के अंदर कंटेंट भेज दूंगा, नोट्स भेजूंगा। नोट्स मत बनाना, जिसके पास हिंदी के नोट्स होंगे खुद के, केवल अपने वही नोट्स पढ़ना, मेरे नोट्स मत पढ़ना। मैं भी कह रहा हूँ वो घातक साबित हो सकता है आपके लिए। नया सोर्स मत पढ़ो बिल्कुल भी, पुराने सोर्स को सुधारो। जो पुराना नया स्रोत है आपका, सर प्लीज हिस्ट्री, हिंदी और जियो पॉलिटी इकोनॉमिक्स आप हैंडेड, हाँ हाँ भेज दूंगा। अभी मत पढ़ो, मैं मेरा नोट्स नहीं दिया, तुम उसको खा ही नहीं सकते उस नोट्स को यार, कैसे याद कर लोगे, इतना ही दिया जितना काम का तुम्हारे, इतना मोटा नोट्स है मेरा, पढ़ लोगे थोड़ा ही ना। जब पीसीएस में आऊँ तब बता दूंगा वहां पे, हर एग्जाम का नेचर अलग अलग होता है। क्यों दूं मैं तुमको नोट्स, बर्बाद क्यों करूं तुमको फालतू, उल्टी सीधी राह पे भेज दूं तुमको। ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर नौकरी जॉब चाहिए तो जब 19 जनवरी को पेपर दोगे ना बैठ के, सारा समझ में आ गया यार सर सही तो बोल रहे थे, समझ गए। अब जब हम हिंदी के चैप्टर बताएंगे तो हिंदी में मोटे मोटे तौर पे ऐसे 10 चैप्टर, और हिंदी का रिवीजन, उत्तराखंड का रिवीजन, और जो जीएस के चैप्टर पढ़ लिए तुमने उसका रिवीजन। फिर देखना एग्जाम में क्या कमाल होने वाला है, उदंड मचा के आओगे। क्योंकि जिस तरीके से तुम पढ़ रहे थे, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे और सीधा बिना रिवीजन के पेपर देने जाओगे, भाई तुम गए, तुमको कोई नहीं बचाएगा भाई। नोट्स काफी हैवी है, उनको फिल्टर करना पड़ता है, उसके अंदर से काम का कंटेंट निकालना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के इसमें से हटाना पड़ता है पूरा का पूरा। ठीक है, डेली रिवीजन कर रिपीट करना पड़ता है। समझ गए क्या करना है। सबसे पहला काम उत्तराखंड का रिवीजन, दूसरा जीएस का रिवीजन, और तीसरा जो चलने वाला है पूरा दिन उसको बैठ के पढ़ना। पीसीएस के लिए हमें भी बताइए, पीसीएस की भी बात नहीं कर रहे, पीसीएस का 1 जनवरी के बाद स्टार्ट होगा, और तुम पीसीएस 20 के बाद, 15 के बाद ही आना, जो पीसीएस में आना हो। ठीक है, जिसको पीसीएस में आना हो 15 के बाद ही आना जाके, 15 के बाद ही, क्योंकि एक ही एग्जाम पे पहले फोकस लगा लो, तब भी बहुत टाइम मिलेगा। 4.5 महीने मिलेंगे, 4.5 महीने में आराम से जो पीसीएस है, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस का मैं एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी बता दूंगा। अभी उसको मत फोकस रखो, उसके चक्कर में इसको मत बिगाड़ो। यहाँ सिंगल पेपर दोगे सीधी जॉब लग जाएगी। ठीक है, 40 45 50 हजार रुपए तुम्हारी खुद की इनकम हो जाएगी। ठीक, अभी केवल इसी पे फोकस लगाओ और मत सोचो बिल्कुल भी कुछ भी। ठीक है, वहां आराम से तुमको सपोर्ट मिलेगा पूरा का पूरा। जब तुम यहाँ मेरे पास आ गए हो ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और नैतिकता के आधार पर मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं तुमको समझाऊं, क्योंकि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो इसलिए यहाँ पे बैठे हो। ठीक है, तुमको कुछ नजर आता है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं रिवीजन करोगे, शरीर में यार कितना भी दर्द हो ना, तब भी उठो सुबह को यार। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको। हेलो।
हेलो, कोई है यहाँ पे? हेलो, आ रही है सर। ओके, बात समझ में आई? तो आ रही है सर, आवाज आ रही है। 70 नंबर पे ध्यान देना। आ रही है सर। ओके महाराज, ओके 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 आ रही है सर, क्लियर आ रही ओके 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 ओके। देखिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है? 70 नंबर पे ध्यान देना है, 70 नंबर पे। अब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं सोमवार को आऊंगा, कल मैं पूरे दिन बिजी रहूंगा, कल मैं बाहर रहूंगा, ठीक है? जब मैं सोमवार को आपके सामने आऊंगा तो मैं केवल वो क्लास मेरी केवल हिंदी पे होगी। हिंदी को कैसे तुम केवल 5 दिन में समाप्त कर दोगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर तुम्हारे पास नोट्स भी नहीं है ना, तुम 5 दिन में समाप्त कर दोगे। अब मैं तुमसे कहूं यार एक काम करो, क्या तुम एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ सकते हो? आपका आंसर होगा हाँ सर। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या आप सर आप हमें बताओगे? हाँ, मैं बताऊंगा तुमको कि एक दिन में तुम 3 चैप्टर कैसे पढ़ सकते हो, और उसके रिवीजन भी दिमाग में भी रहेगा। जब एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ सकते हो तो 5 दिन में कितने? सर 5 दिया तो 15 हो गए। तो 15 चैप्टर तो हिंदी में है भी नहीं जिनसे सवाल आएंगे। तो 5 दिन में हो जाएगी हिंदी खत्म। तो ये 5 नंबर पे दिन में हिंदी खत्म होने और किसी की जरूरत नहीं है, सब यूट्यूब से ही पढ़ लोगे। तो कहाँ से पढ़ना है ये मैं बताऊंगा तुमको, और विद ट्रिक पढ़ लोगे, याद भी रख लोगे, और इतने ही नंबर आएंगे। जिसने पूरा हिंदी का सिलेबस पढ़ा हुआ था उसके भी वही 15 16 17 18, 15 16 17 18, उसी में जाके झूल लोगे। जब है जब तुमने आज तक हिंदी नहीं पढ़ी हो, समझ गए? अगर पढ़ रखी है तो उसमें एड ऑन ही होगा। जो मैं तरीका तुमको बताने वाला हूँ हिंदी पढ़ने का, कुछ नहीं है, यूट्यूब से पढ़ लोगे, ठीक है? अच्छे आदमी, बहुत बहुत अच्छे विद्वान लोग हैं जिन्होंने हिंदी पढ़ाई हुई है। कुछ चैप्टर तो मैंने पढ़ाए हुए हैं, और कुछ जो है लोगों ने पढ़ाए हुए बहुत अच्छे पढ़ाए हुए, वहां से चुरा लो, क्या दिक्कत है? ज्ञान में जो ज्ञान है ना, कहीं से भी चुरा लो। समझ में आया? एक दिन में 3 चैप्टर तो 3 पंजे 15, और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, यानी 5 दिन में हिंदी खत्म। अच्छा सर रीजनिंग बताओ, रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग। अरे रीजनिंग का मैं खुद का वीडियो दूंगा, खुद का नोट्स दूंगा। एक दिन में 3-4 चैप्टर लगाओगे आराम से, 2 ही 10 चैप्टर के आसपास है, मेन है जिसमें सवाल आते हैं। यूके ट्रिपल एस घुमा फिरा के केवल 10 सवाल पूछेगा, और 10 ही चैप्टर उसके मेन है, फोकस मेन। तो मैं वही पढ़ाऊंगा, मैंने पूरी रीजनिंग पढ़ाई हुई, पूरा मैथ पढ़ाया हुआ मैंने। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो मैंने पढ़ाया नहीं, 1-2 सब्जेक्ट होगा जो मैंने पढ़ाया हुआ नहीं, सब प्राइवेट कर रखा है, सबका नोट्स भी है हमारे पास। जब पीसीएस में जाओगे ना, अगर किसी को आना हो तो वहां पे बहुत कुछ सीखने का मिलेगा तुमको। वहां पे ना और भी डिसिप्लिन में, जो यहाँ पे 60-70 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं ना, ये सारे डिसिप्लिन में रहने वाले बच्चे हैं। और इसमें सच में मैं आज तुमसे कह रहा हूँ, ये जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, तुम ना जिंदगी में यार पढ़ाई मत छोड़ना बिल्कुल भी, कभी भी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना किसी भी हालत में। पक्का तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आज तुमको। तुम में कुछ खास बात है, मेरे सामने वही बंदा बैठेगा जिसके अंदर कीड़ा मरता है, कुछ ना कुछ करने का जज्बा है, याद रखना बात है। नहीं तो चला जाएगा, ठीक है? वो समझेगा यार मैं ज्यादा होशियार हूँ, मुझको ज्यादा पता है। समझ में आया बाद में क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे वही बैठेगा जिसमें सच में कुछ करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ाई मत छोड़ना भैया, चाहे 40 साल बीत जाए उम्र, पढ़ाई मत छोड़ना। एक बार में सारे राग कट जाएंगे, धीरे धीरे सिलेक्शन होगा, ठीक है? लेकिन जो मैं तुमको बता रहा हूँ, कम समय में तुम कैसे तैयार कर सकते हो। अच्छा सर अब बताओ क्या करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, उससे ज्यादा सवाल आते हैं। मिडिवल हिस्ट्री को इग्नोर करना। जो मिडिवल हिस्ट्री है ना, ये अकबर, बादशाह, बेगम, शाहजहां, बेगम, ये छोड़ो, उसको साइड साइड में लगो, उसको इसको इग्नोर करो उसको। अब तुमको क्या करना है, जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है तुम्हारी, जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, उस पर ज्यादा फोकस लगाना है, उससे ज्यादा सवाल आते हैं। और मैं जो तुमने प्लेलिस्ट भेज रखी, जो नोट भेज रखा, उसको जाके प्रिंट करवा लो, बार बार उसी को पढ़ो, बार 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 बार। क्योंकि अगर तुम इधर उधर से सोचोगे यार वहां से आ जाएगा, वहां से आ जाएगा, याद भी नहीं होगा तुम्हारे। जो याद ही नहीं होगा उसको क्यों पढ़ रहे हो? जब तक तुम एक सोर्स को बार बार नहीं पढ़ोगे, और जो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा उस सोर्स में, तुम पेपर दे रहे हो वहां बैठ के और दिमाग काम कर रहा है घर वाली कॉपी में, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इसका मतलब क्या है पता है? रिविजन हो चुका है। फिर गलत भी मारोगे ना वो भी सही जाएगा, तुक्का भी मारोगे वो भी सही जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने सच में मेहनत कर रखी है, तुम्हारा दिमाग उस कॉपी में चल रहा है जो तुम्हारे घर रखी हुई है। रिवीजन करने के बाद जब जाके सिलेक्शन होता है, ऐसे थोड़ा ही ना कि इतना बड़ा बवंडर कर कि दूसरों की बातों से कम, हमेशा कम प्रभावित होना चाहिए। मौलिकता हमेशा आती है पढ़ने से, सिलेबस को फिल्टर करने से। सोचो यार 100 क्वेश्चन आएंगे, चलो 100 क्वेश्चन आएंगे, चलो हिस्ट्री से कितने सवाल आएंगे? सर एंशिएंट हिस्ट्री से आएगा, मिडिल हिस्ट्री 4-5 सवाल, बस 5-6 सवाल। तो उसका ज्यादा बर्डन क्यों लेना? 60 नंबर का तुम टेस्ट देने आए थे, और 60 नंबर में 60 के 60 सवाल पेपर में आ जाएंगे, वो डिसाइड करेंगे तुम्हारा सिलेक्शन। जिसको लेके तुम डिमोटिवेट हो रहे हो, वो बताएंगे तुमको तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नहीं। तुम्हारे पड़ोसी बताएंगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नहीं। खुद पे विश्वास करना सीखो। जब तक खुद पे साला विश्वास नहीं करोगे ना, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवा सकता। और जितना मैं तुमको समझा रहा हूँ ना, जितना भी यहाँ कोई नहीं समझाएगा इतना, याद रखना बात ये।
ठीक है, जब पेपर दे लोगे ना उसके बाद समझ में आएगा यार वो सर नहीं यार, वो जो सर आते थे यूट्यूब पे वो यार वो सही बोलते थे, कड़वी बात बोलते थे। ये कोचिंग वालों ने ना लूट पाट मचाई हुई पूरी की पूरी। जो इतना जितना कम समय जितना कम बीच में पढ़ा कोई नहीं बताता इतना, कहाँ बैठेगा टीचर सामने, टाइम ही नहीं है उसके पास। चले जाओ कहीं भी जाके, जो मुझसे पढ़ा होगा ना पहले उससे जाके पूछो, जिसने मेरे बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियो देखे वो बताएगा तुमको मेरे बारे में। उसके बाद क्या करना है ध्यान से। अच्छा, तो हम अब इसके बाद इकोनॉमिक्स पे जाने वाले। इकोनॉमिक्स का मैं तुमको अपना खुद का नोट्स देने वाला हूँ, और वो इकोनॉमिक्स की है 25 वीडियो, और 25 वीडियो देखने के 25 वीडियो इंडियन इकोनॉमिक्स की है, और उसका खुद का नोट्स दूंगा। मैं तुमको दे रहा हूँ नैतिकता के आधार पर, नोट्स बाहर मत भेजना बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास समय कम है इसलिए दे रहा हूँ, ताकि तुमको लिख के मत बनाना पड़े। बैंकिंग का नोट्स दूंगा मैं, और उसमें से बताऊंगा, उसमें से कम 5 टेस्ट दूंगा आपको, और वो बैंकिंग की क्लास है 10-15 के आसपास क्लास है, 10-15 और 25 के आसपास क्लास है, और दिन भर आपको बैठ के 5 दिन तो कुछ नहीं करना, इकोनॉमिक्स की क्लास देखनी, आपकी बुद्धि खुल जाएगी। ये मत सोचना उनका लेवल हाई है, ये सोच लेना कि हमारे लिए ही बनाई गई है। अगर ये सोच के देखोगे कि जो प्राइवेट है ना यूट्यूब पे नहीं दिखाई देगी, ठीक है, वे कि इसका तो लेवल हाई है, ये तो यूपीएससी लेवल का है, पीसीएस लेवल का है, तो फिर तो तुम घर खेल लो जाके, कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको इकोनॉमिक्स, ठीक है। कभी भी चले जाना कहीं से पढ़ लेना जाके, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको नोट तुम्हारे सामने होगा, जाके प्रिंट करवाने टिक टिक करके। सोमवार से क्लास चल जाएगी, सोमवार से 2 क्लास चलेगी तुम्हारी, 2 सब्जेक्ट पढ़ने दिन भर तुम्हें, कितने भी बिजी रहते हो, कितने भी बिजी, 2 सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। एक तो हिंदी पढ़नी है और एक पढ़नी है हमारी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से बहुत सवाल पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ का बच्चा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है। उसके बाद टेस्ट भी देना है, टेस्ट दोनों का देना पड़ेगा, हिंदी का भी देना पड़ेगा और इकोनॉमिक्स का भी देना पड़ेगा, और टाइम मैनेज भी करना पड़ेगा और रिवीजन भी करना पड़ेगा। और एग्जाम के टाइम पे ऐसा ही होता है, इतना ही प्रेशर होता है। कभी कभी जब जॉब के अंदर चले जाते हैं ना, तो इससे भी ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपके 5-6 दिन, यानी कम से कम 6 दिन के अंदर, 6 या 7 दिन के अंदर आपको हिंदी भी कंप्लीट करनी होगी, इकोनॉमिक्स भी। फिर आपका जीएस का केवल एक सब्जेक्ट रह जाएगा, वो पता है कौन सा है, ज्योग्राफी। और जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट होगा, उसके बाद हम रिवीजन, फिर हम आपका लगा देंगे साइड में, पता है वो लगा देंगे, क्या बोलते हैं उसको, रीजनिंग। जैसे हिंदी खत्म होगी तो रीजनिंग लगा देंगे। सर कुमाऊनी गढ़वाली, देखो मेरी बात सुनो, मुझे कुमाऊनी गढ़वाली वाले सुन लो, जो कुमाऊनी गढ़वाली वाले आ रहे हैं यूट्यूब पे ना, लोगों ने बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर है ना, उन्होंने ना गढ़वाली कुमाऊनी पे ना क्लास डाल दी। ऐसे यूट्यूब पे ठाके डालो गढ़वाली कुमाऊनी के ऑब्जेक्टिव सवाल, इसको छोड़ दो, या गढ़वाली कुमाऊनी के बड़े वीडियो, 1 शॉर्ट वीडियो जाके देखो, एक 2 पेज लो, इस तरह के सिंगल 2 पेज लो। ध्यान से सुन लेना मैं क्या क्या बता रहा हूँ, जब भी तुमको टाइम मिले आराम से, बस तो इस तरह 2 सिंगल पेज लो, ऐसे 2 सिंगल पेज, ध्यान से सुन लेना, ये बुद्धिमत्ता है। गढ़वाली कुमाऊनी तुमने उठाओ देख लो, ठीक, ऐसे 2 सिंगल पेज लिए, और उसको ने जाके कोई भी एक बढ़िया सा टीचर उठाया उठाया और उसका जाके सारा लिख लिया डेटा, सारा, चाहे उसने कुछ भी पढ़ाया। वो कह रहा कि ये चीख चीख के कह रहा था कि यहाँ से आएगा, यहाँ से, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ठीक। उसके बाद पता है क्या होगा, एक दूसरा एक वीडियो और दूसरा किसी का सर्च करा, गढ़वाली कुमाऊनी के ऑब्जेक्टिव सवाल याद रखने की ट्रिक, उसका भी उठाया, सारा लिख लिया उठा के जाके, गढ़वाली कुमाऊनी वाला। दो टीचर देख लिए, एक को उठाया, तीन टीचर देख लिए। पता है क्या है, 3 टीचरों ने जो कंबाइन करके, कुछ नहीं सेम पढ़ाया होगा, मैच करना है, इसने पढ़ाया इसने पढ़ाया, अब तुम सबसे बेस्ट हो जाओगे। इसका मतलब है तुम बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ दोगे गढ़वाली और कुमाऊनी के अंदर, ठीक है। और इतना डेटा बहुत है, ठीक, उससे ज्यादा कोई याद भी नहीं कर सकता। सोचो अगर तुम नहीं याद कर सकते, मैं पता है क्या सोचता था, मैं सोचता था इस साल मैं अगर मैं नहीं याद कर सकता ना इस एग्जाम में, तो फिर कोई नहीं याद कर सकता। इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। समझ में आया बात? ये जब अंदर पेपर देने घुसते थे ना, तुम देखते यार मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ ना, सच में किसी के याद नहीं होगा। मैं पढ़ाते वक्त भी यही बात सोचता हूँ, इसलिए मैं सोच समझ के लेके आता हूँ, इसलिए मेरी क्लास थोड़ी लेट हो जाती है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसको कैसे याद करूँ, अच्छा यार जब मैं खुद नहीं याद कर, जब मैं किसी चीज को खुद नहीं खा पा रहा हूँ तो बच्चा कैसे खा लेगा यार, मैं तो टीचर हूँ। जब मेरे खुद नहीं याद हो रहा, करंट अफेयर महाराज बताएंगे, करंट अफेयर में रुक जाओ, ठीक। सबसे पहले ये चीज सेट कर लो, देखो टाइम टेबल, ध्यान से देखो, टाइम टेबल को मैं बताता हूँ, मेरा खुद का टाइम टेबल देखो 4:30 बजे उठना, मुझे सबसे पहले उठ के ना, एक सब्जेक्ट है मेरा वो रिवीजन मारना है। उसके बाद 5:25 पे मॉर्निंग वॉक, 1 घंटा मुझे अपना पूरे शरीर को देना है पूरा, क्योंकि जिस शरीर से ना मुझे काम लेना है। क्यों बता रहा हूँ तुमको, ये नहीं बता रहा हूँ तुमसे ज्यादा होशियार हो, वो तो हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ तुमको डिसिप्लिन में आ जाओ। क्योंकि तुम्हारे आसपास जो सबसे बड़ी चीज जो तुमको पीछे छोड़ेगा, वो एक ही चीज है, क्या, डिसिप्लिन। नहीं हो तुम डिसिप्लिन में, अगर नहीं रहोगे, थोड़ी देर शॉर्ट देख रहे, रील देख रहे, कोई मतलब नहीं है इनका, स्टेटस लगा रहे, दुनिया तुमको देख रही है, कोई महत्व नहीं देगा तुमको। याद रखना बात यह है, ये दुनिया ना
ये परिणाम उन्मुखी समाज है। परिणाम उन्मुखी समाज उस समाज को बोलते हैं जो महत्व देता है केवल रिजल्ट को। अगर परिणाम अच्छा तो व्यक्ति अच्छा, परिणाम गलत तो रिजल्ट गलत। चाहे उस बच्चे ने कितनी कूद कूद के मेहनत करी हो, उसने रात दिन खपा दिया हो, लेकिन अगर चाहे उसने उसका 1 नंबर से भी सिलेक्शन ना हो तो पता है लोग क्या बोलेंगे? ना, ना, मस्ती कर रहा था, सिंसियर नहीं था, ठीक है? मस्ती करता था, गर्लफ्रेंड थी इसकी, इसका बॉयफ्रेंड था, इसलिए नहीं पढ़े। क्योंकि वो सिर्फ परिणाम देखते हैं। मैंने कहा ना, आज का समाज परिणाम उन्मुखी समाज है, ठीक है? मैं ना बहुत कड़वी बात बोलता हूँ और सच्ची बात बोलता हूँ, तुमको जिंदगी में भी काम आएगी, याद रखना बात ये। उसको सिर्फ परिणाम से मतलब है, तुमने कितनी मेहनत करी, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो। उसके बाद देखो यहाँ से 6:30 से 7:30 बजे तक मैं 10th क्लास वालों को इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये भी मैंने लिखा हुआ है, तुमको बता रहा हूँ ताकि तुम समझ में आ जाओ, ठीक है? जिस व्यक्ति को तुम सामने देख रहे हो कितना बिजी है उसका शेड्यूल। 8 बजे में जो है एक कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, फिर 9 बजे में क्या कर रहा हूँ, देखो 10 बजे में क्या कर रहा हूँ, 10 से 1 बजे तक मैं जो एक साहित्य पढ़ रहा हूँ पूरा का पूरा बैठ के, अपना खुद का साहित्य, ठीक है? मुझे पेपर देना है यूपीएससी का जाके 26 में जाके, तो मैं साहित्य पढ़ रहा हूँ 3 घंटे खुद का बैठ के, ठीक है? ताकि बच्चों को पढ़ा सकूं, यूपीएससी वालों को, उसके लिए भी पढ़ रहा हूँ। उसके बाद देखो 1 घंटा 1 घंटे के बाद में, उसके बाद मेरे 2 बजे मेरे 11th क्लास के बच्चे आ जाएंगे, 11th क्लास के बच्चे आ जाएंगे। उसके बाद देखो मेरे पास 12th क्लास के बच्चे आ जाएंगे, उसको भी 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, बायोलॉजी भी, सारे सब्जेक्ट देखने पड़ते हैं। मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, एक दिन ये पढ़ाया, 2 दिन तक ये पढ़ाया, उसके बाद ये पढ़ाया। टाइम देखो, टाइम टेबल देखो, टाइम टेबल। उसके बाद और मेरी अलग-अलग जगह क्लासें भी चलती है। 4 से देखो, फिर 4 बजे के बाद भी 12th वाले आ जाएंगे, फिर 6 बजे के बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 से 9 तक देखो मैं सी सैट पे फोकस कर रहा हूँ, उसका वो बना रहा हूँ कंटेंट बैठ के, इसको कैसे पढ़ाना है, कैसे कंप्लीट करवाना है इसको। 9 बजे देखो, 10 बजे देखो, पूरे 12 बजे तक का टाइम टेबल देखो जाके। समझ में आया बात ये? और मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, किसी भी अच्छे से व्यक्ति का टाइम टेबल उठा लेना, तब तुमको समझ में आ जाएगा। ओहो यार, कोई भी व्यक्ति यूं ही नहीं ऊपर जाता, उसका टाइम टेबल उठा के देखो जाके, ठीक? और सोशल मीडिया से बिल्कुल, सोशल मीडिया को इग्नोर मतलब इग्नोर। 25 दिन के लिए ना ऐसा कैद कर लो अपने आप को, तुम किसी को जानते ही नहीं थे। 70 नंबर, कहाँ 70 नंबर, 40 नंबर का उत्तराखंड, 10 नंबर की रीजनिंग, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, एक भी। 50 हो गए। और जो मैंने तुमको बताया 20 नंबर की हिंदी, फिर देखो ये मोटा मोटा पोर्शन हो गया। मान लो तुम 40 में से 35, चलो मैंने 35 मान ली, अच्छा इस तरह मैंने पढ़ाया, आराम से जाएंगे तुम्हारे 35। अच्छा सर और बताओ, हिंदी, हिंदी में वही 16, 17, 18 नंबर, 16, 17, 18 नंबर के आसपास, इतने मान लिया हमने। उसके बाद आज दूसरे वाले सब्जेक्ट पे कौन सा बताया मैंने, रीजनिंग, 10 के 10 होने चाहिए पूरे कंप्लीट, वे खरे नंबर है। करंट अफेयर का भी बताऊंगा, अभी मैंने गढ़वाली और कुमाऊनी का तुमको बता दिया कैसे करना है, ठीक है? गढ़वाली कुमाऊनी कैसे करनी है, 3 टीचरों की वीडियो देखनी है, 3 टीचरों की, कोई सी भी अच्छे मोस्ट टीचर उठा लो जिसके अच्छे से व्यू आ रखे हो और जिसके कमेंट भी अच्छे हो जाके कि अच्छा पढ़ाया सर इन्होंने, और 3 टीचर के आसपास उसका 2 पेज का नोट बनाओ, लिखो तो। जब तक लिखोगे नहीं, हमारा दिमाग हमारे हाथ को फॉलो करता है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, याद रखना बात यह। और जब तक नहीं करोगे रिवीजन तब तक नहीं आओगे फर्स्ट डिवीजन, ये लिख लो, ठीक है? ये जिंदगी का सिंपल सिद्धांत है। और जो आ रहा है आने दो, जिसको जा रहा है जाने दो, कि तुमको मेहनत करनी ही होगी। करोगे कैसे? सबसे पहले डिसिप्लिन में आना सीखो। इसे मैंने किताब भी भेजी थी तुमको, मैंने कहा पढ़ोगे तो नहीं, सबसे पहला खेल है डिसिप्लिन का, 3 घंटे का रिवीजन। और जैसे जैसे सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाओगे, रिवीजन 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 रिवीजन। अगले जो 1 हफ्ता होगा, यानी सोमवार से लेकर अगले शनिवार तक, तुमको हिंदी भी खत्म करनी है और तुमको ये इकोनॉमिक्स भी खत्म करनी है। इकोनॉमिक्स की मेरी 25 क्लास है, कोई भी बच्चा आलस में नहीं रहेगा। नोट्स मैं खुद का दे रहा हूँ, कोई नोट्स बाहर नहीं भेजेगा। क्यों दे रहा हूँ? तुम्हारे पास समय कम है, मैं चाहता हूँ हर बच्चे का भला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार तुम कौन हो, कहाँ से हो। अगर कल तुम सिलेक्ट हो जाओगे तो बताओगे यार ये इस बंदे ने मुझे पढ़ाया, टाइम पे समझा दिया था, उसके मेरे दिमाग में ना इसकी बात चली गई थी, ये बंदा क्या बोल रहा था चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के उस दिन यूट्यूब पे, काश हम उस दिन समझ जाते। जिंदगी साली कुछ और होती है यार। समझ में आया बात ये? समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ नहीं यार, हमारे जैसे व्यक्ति बैठा हुआ ना, सिलेक्टेड दे देगा तुमको। सोचो यार, जब तैयार रिवीजन करने बैठो ना, यार सर सर सही सही तो बोलते थे, सारा तो आएगा नहीं, 100 क्वेश्चन आएंगे तो चैप्टर सोच लो। तुम मिडिवल हिस्ट्री को लेकर रो रहे हो, सर हिस्ट्री का रिवीजन नहीं हो रहा, हिस्ट्री से सारे कहाँ जाएंगे यार? पिछले साल के सवाल देखो, आधा घंटा ना उसके लिए निकाल लो, जो यूपी ट्रिपल एससी ने आज तक सवाल पूछे हैं, हिस्ट्री के सारे सवाल निकाल लो, ए टू जेड हिस्ट्री का। अच्छा खुद ही पता लग जाएगा तुमको, यार ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसी से सवाल पूछे, तो उसी को पढ़ो ना जाके, क्यों सर में दर्द कर रहे हो? आधा घंटा रोज रात को सो, उसके लिए निकाल लो आधा घंटा कि यूपी ट्रिपल एससी के पिछले सालों के। चलो आजकल मेरा ये चल रहा है, मेरा हिस्ट्री चल रहा है, तो हिस्ट्री के मैं सारे सवाल देख लेता हूँ रात को सोते सोते वक्त।
तो सारे सवाल देखो उसके जाके, तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। पता है क्या समझ में आ जाएगा? यार यूके ट्रिपल एससी ने ज्यादातर ये कुछ खास गिने चुने चैप्टर ही पूछे हैं, गिने चुने चैप्टर, खुद ही समझ में आ जाएगा सोते वक्त। तो तुम्हारा दिमाग में रोड मैप चलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबको हटा के उन चैप्टर को नाम लिख लो, उन्हीं चैप्टर को जाके रिवीजन करो, क्यों चक्कर में पढ़ना फालतू के। ये नहीं उसके फेवरेट होंगे। मान लो कल को मैं पेपर बनाने बैठ जाऊं, और मैं जो मैं फेवरेट पेपर बनाने बैठ जाऊं, पिछले अगला पेपर आना है उसमें हिस्ट्री क्वेश्चन डाल लूंगा, अगला पेपर आएगा उसमें हिस्ट्री क्वेश्चन डाल लूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा पिछले सालों के सवाल देख देख के। अच्छा, जो सामने वाला बच्चा होगा, अच्छा सर के चैप्टर फेवरेट हैं, यही चैप्टर आते हैं सर को। ऐसे ही तुम पीवाई क्यू पता है क्या है? डायरेक्शन है, दिशा है, पिछले साल के प्रश्न पत्र, कोई वेबसाइट निकाल लो कहीं से जाके, उत्तर पता लगेगा तुमको। बात समझ में आई है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, और अंदर से ना कितना भी कम टाइम बचाओ, 100 क्वेश्चन कितना भी कम टाइम बचाओ तुम्हारे पास, सर टाइम नहीं बचा है, सर रिवीजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्या कर रहे हो तुम कर क्या रहे हो? अरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कहीं ट्यूशन जाओगे तो एक दिन में 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाएगा, हाँ सर पढ़ाएगा, अगले दिन 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाएगा। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे, 24 में से काट निकाल दो कितने, 4 घंटे सोने, 4 घंटे से फालतू सोना ही नहीं है, कोई मरा है? साइंस भी कहता है 4 घंटे अगर जाग लो, 4 घंटे सो लोगे ना, ठीक, जब उठो ना रात को, जिस चीज में इंटरेस्ट हो ना, जो करना हो, उसमें सुबह शाम रात दिन नहीं देखा जाता। ठीक है, क्या है? रात को 2 बजे आंख खुली ना, फटाफट आंख खुली, 2 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 2 बजे, 3 बजे आंख खुली, 3 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पक्का 100% सिलेक्शन होगा। ईमानदारी दिखाओगे तो, एक्टिंग छोड़ देना, एक्टर नहीं हो तुम कि दूसरों के सामने पढ़ के दिखा, देखो तो मैं कितना पढ़ता हूँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी पे। मैंने कहा ना, परिणाम उन्मुखी समाज है, अगर तुम 0.5 नंबर से भी रह जाओगे ना, तो समाज ना तुमको असफल घोषित कर देगा। तुम सफल हो, मेरी नजर में सफल हो, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने सच में मेहनत की हुई है। ठीक है, हाँ वेबसाइट भेज देंगे हम, कौन कौन सी वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें पीवाईक्यू मिल जाएंगे, वो जाके आधा घंटा डेली लगाओ जाके। ठीक है, कौन सा चैप्टर, मान लो तुमको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, देखो तुम बोले सर मेरा ना हिस्ट्री छूट गया, तो हिस्ट्री छूट गया और तुम पेपर है, तो यूके ट्रिपल एससी ने आज तक हिस्ट्री से जो भी सवाल पूछे हैं, उन चैप्टरों को क्लिक करो, एक तरफ लिख लो, और उनकी ना शॉर्ट ट्रिक्स जाके देख लो। जब किसी चैप्टर में टाइम कम बचे ना, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स देख के चले जाना चाहिए। कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, मान लो आज तुम कोई चैप्टर नहीं पढ़ पाए, कोई किसी कारणवश, वैसे तो पढ़ना चाहिए पूरा, तो तुमको पता है ये मुझे कम समय में तैयार करना है, ये चैप्टर सर ने दिया था, ये मुझे कम समय में तैयार करना है, तो फिर तुम पता है क्या करोगे? यूट्यूब पे जैसे मैंने दिया था, तो आज तुमको एक चैप्टर का नाम बताओ, चलो जो आज मैंने दिया हो, चलो मैं देख लेता हूँ कौन कौन सा मैंने चैप्टर दिया था, मैं तुमको आज इसका टेस्ट होने वाला है वो देख के बता देता हूँ। जैसे तुमको, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1857 की क्रांति। किसान विद्रोह। हाँ हाँ, अरे महाराज रुक जाओ, टेंशन मत लो, सुनो, 1857 का विद्रोह, अच्छा 1857 का विद्रोह पढ़ने का तुमको टाइम नहीं मिला, आज तुम्हारे पास 1 ही घंटा था, और तुमको लग रहा है 1 घंटे में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अरे यूट्यूब पे उठा के डाल लो 1857 की क्रांति को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स, हो गया चैप्टर, हो गया चैप्टर, जाके उसको लिख लो पेज पे जाके, तुम तब भी ज्यादा आउटपुट निकाल लोगे। समझ में आया बात है? 2-3 वीडियो देख लो उसके जाके, 100 उसके बाद ऑब्जेक्टिव सवाल लगा लो, अगर टाइम कम लगे तो। लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी जिंदा रहनी चाहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ, जब तक किसी काम को ये नहीं बोलोगे ना 4 बार, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो 5वें नंबर पर ना बोलोगे। जितना डिमोटिवेट रहोगे ना, इतना ज्यादा नुकसान होगा, पेपर में भी दिखाई देगा। निगेटिव अप्रोच झलकता है पेपर में, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा वहां, वो सीधा टेक्स्ट चमकेगा, तुम्हारे क्वेश्चन भी निगेटिव हो जाओगे, क्योंकि तुमको खुद पे विश्वास ही नहीं है, क्योंकि तुम मेहनत करना जानते ही नहीं हो। देख लो तुमको पूरे दिन में क्या क्या चीज हटानी है, सबसे पहले सोच लो क्या, सर अब क्या क्या रिवीजन करना है, ये बता दिए। सबसे पहले उठे उत्तराखंड रिवीजन, उसके बाद हिस्ट्री, वो पॉलिटिकल साइंस रिवीजन, उसके बाद हिस्ट्री रिवीजन, क्योंकि हिस्ट्री खत्म हो जाएगी 1-2 दिन के बाद। ठीक है, ये करना है आपको। उसके बाद इकोनॉमिक्स आएगी, इकोनॉमिक्स रिवीजन, उसके बाद ज्योग्राफी बचेगी, जीएस खत्म, जीएस खत्म हो गई। इतना बड़ा सेक्शन मैंने खत्म करवाया, मेरी हिम्मत तो देखो, कौन कराएगा तुमको यार? मैंने तुमको खत्म करवा दिया पूरा का पूरा, जो तुम्हारे साथ बना हुआ था, तुम्हारे हाथों से खत्म करवा दिया। तुम्हारे अंदर जो जिस सिलेबस को पढ़ाने में 4-4, 5-5, 6-6 हजार रुपए ले रहे हैं लोग, ठीक है, और तब भी खत्म नहीं हो रहा, इतना बड़ा बवंडर बना दिया उन्होंने उसका, और मैं तुम 1 महीने से पहले उसको खत्म कर दे रहे हो, कितनी बड़ी बात है, हल्के में ले रहे हो क्या अपने नाम को? पॉजिटिव, हर चीज से पॉजिटिव निकाल के लेके आओ। देखो तो तुम खुद तो देखो, जिसको पढ़ाने ऑफलाइन जाओ, तुम्हारा घर का घेर बना देंगे ऑफलाइन में, वो इतने पैसे लेके तुमसे, टेस्ट के अलग दे दो उनको पैसे, यहाँ उस चीज के अलग दे दो, इस चीज के अलग दे दो, इस चीज के अलग दे दो, कौन मिलेगा तुमको? अरे सामने वाला बैठा है, इतने कम पैसे नहीं, उसका मकसद पता है कि तुमको क्या है? बचाना है इस कोचिंग माफियाओं से तुमको। अब मैं लोअर पीसीएस का बैच निकालने वाला हूँ, तुम बताना तुम मुझको,
ठीक है, और मैं कितना रेगुलर हूँ, कितना अनुशासन में रहता हूँ, ये तुमने देख ही लिया होगा। एक भी दिन का टेस्ट मिस नहीं है। जो होगा तो मैंने उसमें भी बच्चों से माफी मांग ली यार, ठीक है, चलो हो गया होगा, कोई बात नहीं, उसके बाद टाइम देते हैं। इसको कहते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना। सीखो यहाँ से। हमारे भी मस्ती का मन करता होगा। मैं अभी मूवी देख के आया हूँ, ऐसे नहीं कि मैं मस्ती नहीं करता हूँ, मूवी देख के आया हूँ, सच में वनवास मूवी देख के आया हूँ। अभी मूवी बहुत देखता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मेरा टाइम फिक्स है ना। जो काम मुझे जिस टाइम करना है करना है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक। लेकिन मैं अपने काम को वरीयता दे रहा हूँ, तो तुमको भी अपने काम को वरीयता देनी पड़ेगी। अगर तुम स्टूडेंट हो ना, तो पढ़ना पड़ेगा, या पढ़ाई छोड़ दो। जब तुमको पढ़ाई समझ में आ रही है और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सच में तुम पढ़ाई के लिए बने हो। मैं एक ही बात बोलता हूँ क्लास में कि यार अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना और तुमको समझ में आ रहा है, तुम सच में पढ़ाई के लिए बने हुए हो। तो लोग तुमको लाख कह ले कि मुझे पढ़ाई नहीं होगी, मुझसे एग्जाम नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ तुमको, अरे आ जाओ मेरे पास 15 दिन, मैं लिख के दे रहा हूँ तुमको 100%, रह लो मेरे पास आके। 15 दिन में तुम एग्जाम ना निकाल दो, कोई सा भी एग्जाम, तुमको मैं फोन ही नहीं यूज करने दूंगा। तुम मेरे हिसाब से ही चलोगे, तुम्हारा जीना आराम कर दूंगा। मैं पढ़ाता नहीं हूँ ना, मैं ऑफलाइन, मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी। थक चुका हूँ पढ़ा पढ़ा के यार, थक चुका हूँ, ठीक है। बात समझ में आई क्या? पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, और सीखो पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव लोगों से बात करो, निगेटिव लोगों से मत बात करो बिल्कुल भी। तुमसे नहीं होगा, इतने साल हो गए, तुम क्या कर रहे हो, अरे सब पागल लोग हैं, हटाओ ना उनको। अच्छे लोगों को सुनो, बड़े लोगों को सुनो, आदत डालो बड़े लोगों को सुनने की। खुद बड़े नंबर के बन जाओगे। और 4 गधे लोगों में रहोगे, 5वें नंबर के गधे खुद ही कहलाओगे। मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, लेकिन सच है ये बात, ठीक है। और कोई किसी का सवाल हो तो पूछ सकता है, किसी का कोई भी सवाल हो तो पूछ सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, टाइप कर दो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, चलिए पूछिए संदीप जी, आप आ जाइए। सर, जैसे आपने बोला कि उत्तराखंड का रिवीजन करना है, हाँ तो सर उसमें जैसे 20 चैप्टर है ना परीक्षा वाणी में, जी। आपके नोट्स भी है, तो सर एक दिन में कितने चैप्टर पढ़ने हैं लगभग कि, उत्तराखंड के? कितने चैप्टर पढ़ने हैं एक दिन में? हाँ हेलो, हाँ कितने चैप्टर? देखिए, क्या हाँ नाम, सर, हाँ। संदीप नाम है ना आपका? हम्म, हाँ हेलो, सर, मैं आपके जे वाले पेज में जोड़ा था बहुत पहले सर। कोई हाँ बात नहीं, मैं आपको जानता हूँ, मुझे पता है आप रेगुलर रहते हो और मुझे सुनते हो। मेरी बात सुनिए संदीप जी, देखो, जब तक आप ये नहीं पहचानोगे ना आपकी कमी कहाँ है, कुछ चीजें में मुझे पता है यार, ये चैप्टर ने मेरा बहुत अच्छा है और पक्का है, रिवीजन सारा करना है, रिवीजन सब करना है, A to Z, कुछ नहीं छोड़ना जी है, जी। तो उसको बांट लो। एक दिन में 3 चैप्टर, उसमें से भी मजबूत, अंदर जाओ चैप्टर खोला, यार तो मुझको आता है, चलो छोड़ दो इसको, हटाओ, हटाओ इसको, पेज पर लौटो फटाफट 33 मिनट, उससे कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड करो। लेकिन रेगुलर रिवीजन करना होगा। जो आता होगा ना उसको छोड़ दो, और जो आता नहीं होगा ना उसके रिवीजन करो, टेस्ट बिल्कुल। जी सर, ओके, बस सर यही बोल रहा था। सर जी। बोलिए। सर पॉलिटी के भी देखने चाहिए। हाँ, और रिवीजन करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। सर यूपीटर पहले से अब कुछ अलग पेपर बना रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते, क्या करे, उनका सिलेबस, अरे महान मूर्ति, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आते मुझे बताओ, हटाओ उनको क्वेश्चनों को। 10 क्वेश्चन मान लो मोटे मोटे तौर पे, जो तुमको नहीं समझ में आएंगे, 90 क्वेश्चन कौन करेगा? उन 10 क्वेश्चनों से सिलेक्शन होता है। ये ना बहुत बड़ा मिथ बनाया हुआ है यार, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये कोचिंग वाले तुमको सबसे बड़ा बेवकूफ बना रहे। एक पूरी की पूरी किताब निकाल देंगे उसके चक्कर में, 10 क्वेश्चनों के चक्कर में तुम उसके पीछे लग जाओगे। तुम उसको छोड़ दोगे जो ट्रेडिशनल सिलेबस है। इकोनॉमिक्स तुमसे होगी नहीं, पॉलिटी तुमसे होगी नहीं, ज्योग्राफी तुमसे होगी नहीं, हिस्ट्री तुमसे होगी नहीं, जिनसे सिलेक्शन होगा जो मेजर पोर्शन है पूरा का पूरा, उत्तराखंड हिंदी पढ़ो जाओ, उत्तराखंड हिंदी पढ़ो, इनसे सिलेक्शन थोड़ा ही होगा। वही 60-70 पे जाकर रुक जाओ, 60 के बीच में जाकर रुक जाओगे, 50-60 के बीच में सफर करोगे। 50-60, 50-60 क्यों? क्योंकि मेजर पोर्शन था जीएस का, उसको छोड़ के जा रहे थे। जब तक जीएस का नहीं रिवीजन करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, कह रहा हूं अब भी तुमको। 10 को 15 को 10 क्वेश्चन मान लो, 10 क्वेश्चन होंगे नहीं जो अलग होंगे, और उस सबके लिए लगे क्या 10 क्वेश्चन सिलेक्शन देंगे तुमको? नहीं देंगे तुमको सिलेक्शन 10 क्वेश्चन। वे तो 10 क्वेश्चन करने ही नहीं थे, छेड़ने ही नहीं थे। 90 क्वेश्चन कौन करेगा? लिख के रख लो, जाके चेक करो जाके, 10 क्वेश्चन अलग आए होंगे, देखना ही नहीं है मैंने को। अब मैंने तुमको बता दिया कैसे कवर करने हैं। यूके ट्रिपल एस कोई अलग चीज नहीं बना रहा है, हकीकत यह है तुमको छोटे लेवल पे पढ़ाया गया है। कंप्यूटर का कहाँ से तैयार करें, कंप्यूटर के लिए 4-5 दिन दूंगा रीजनिंग के बाद, एक एक सब्जेक्ट का अलग से क्लास लेता हूँ मैं, एक एक सब्जेक्ट पे, ठीक है। दुनिया तुमको ना लाख बताए कि यार तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मैं तब भी बोलूंगा तुम यार कर सकते हो, और ये एग्जाम तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। तुम बोलोगे ना 25 दिन में नहीं कर सकते, मैं कहूंगा 20 दिन में कर सकते हो तुम बैठो तो, दिन में 4 घंटे निकाल दो। 4 घंटे कितने घंटे बच गए? 20 घंटे। अच्छा, 20 घंटे का एक दिन में 1 घंटा ट्यूशन जाता है बच्चा,
एक दिन 1 घंटा, और उसकी 4-5 छुट्टी लग जाती है। एक दिन 1 महीने के बराबर हो सकता है अगर ढंग से अच्छी तरह पढ़ोगे तो। एक दिन 1 महीने के बराबर हो जाएगा। हकीकत यही, पढ़ो तो बैठ के जाके। दुनिया में एक स्टूडेंट के लिए बेरोजगारी से बड़ा कोई कलंक नहीं है, याद रखना बात यह। समझ में आया बात? बेरोजगारी से बड़ा, अरे दिहाड़ी मजदूरी करने से ज्यादा अच्छा है। सर फुल लैंड टेस्ट कब से शुरू होंगे? फुल लैंड टेस्ट जब भी शुरू हो जाएंगे जब भी सिलेबस समाप्त हो जाएगा तभी शुरू हो जाएंगे। एक दिन में 2-2 टेस्ट भी देने पड़ेंगे आपको। पहले मैं सिलेबस तो खत्म करवाऊं, ये करे तो फास्ट में चैप्टर भी बढ़ा रहा हूँ, चैप्टर की संख्या भी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा जीएस में टाइम लग गया और जीएस करना ही जरूर था। अब मेरी बात सुनो, आज के बाद कोई भी पेपर देके जाना, ये टेस्ट, उनके पीछे का नोट्स और जो तुमने बनाया उसी को रिवीजन करके जाना, उसी को अच्छा करना, उसी को अच्छा करते चले जाना। अलग चीज मत पढ़ना। मैं भी कह रहा हूँ तुमको, जो भी अलग या नई चीज पढ़ेगा वो ही जाएगा, इतना आएगा नहीं। 100 ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। बात समझ में आई? एक एक करके क्वेश्चन ले लेते हैं सब बच्चों के यहाँ पे। घबराओ मत बिल्कुल भी, हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस पॉजिटिव रहना। अभी से सीख लो पॉजिटिव रहना। जो बच्चा पॉजिटिव रहना सीख गया, 50 नंबर उसके बढ़ गए पेपर में। हाँ, इस मंथ में कंप्लीट कहाँ से नहीं, इस मंथ में कहाँ से कंप्लीट हो जाएगा वो तुम पे निर्भर करता है। कितनी तारीख है? 21-22 तारीख कल को है। 8 दिन तक तुम्हें बहुत भयंकर तरीके से 2 सब्जेक्ट तो कंप्लीट कर लेने। एक तो रीजनिंग कंप्लीट कर लेनी है, नहीं रीजनिंग नहीं, हिंदी कंप्लीट करनी है, मैं खुद करवाऊंगा। और दूसरा क्या है, रीजनिंग का भी आधा पार्ट खत्म हो जाएगा और 3 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का इकोनॉमिक्स जरूर खत्म करनी है। इकोनॉमिक्स और हमारे पास हिंदी, ये हमारा टारगेट होगा अगले 1 हफ्ते का। हमको किसी भी हालत में खत्म करना है विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और विद रिविजन। और डेली तुमको 2.5-3 घंटे का रिविजन। समझ में आया बात है? इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। और नोट सारा संभाल के रखना है, एक एक टेस्ट को संभाल के रखना है और उसका रिवीजन करते रहना है। सर एसआई के लिए क्या करना चाहिए? टेस्ट देने चाहिए, दिए थे मैंने, उसमें रिवीजन। हाँ, टेस्ट के जरिए रिवीजन करो, जो गलत हो सही जाए तो चैप्टर को जाके पढ़ो। जियोग्राफी का क्या होगा सर जी? इसके बाद जब इकोनॉमिक्स खत्म कर लेंगे ना आप, तो उसके बाद जियोग्राफी ही आ जाएगी। 4 से 5 दिन उसमें लगाएंगे हम जियोग्राफी में। मेन जो चैप्टर है मैं निकाल लूंगा, करंट अफेयर, और उसके बाद करंट अफेयर वो कंप्यूटर रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 5-6 दिन बचेंगे आपके लास्ट के जाके उसमें, क्योंकि उसके बाद मुझे निकलना है कश्मीर की यात्रा पर। मैं कश्मीर जाऊंगा, उससे पहले मैं आपको सारा काम देके चले जाऊंगा, क्योंकि जब आपका पेपर होगा, ठीक है, और मैं कश्मीर से फिर लाइव करूंगा क्लास, क्योंकि 19 तारीख को पेपर देने जाओगे और मेरा आपके बीच में बने रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, कम से कम तुमको कॉन्फिडेंस तो मिलता है कि फ्री फंड का है। मेरा बैठना ही तुम्हारे सामने बहुत बड़ी बात है। आधी तो आत्मा तुम्हारी अंदर की, जब मरी आत्मा तुम्हारे अंदर की तभी जाग जाएगी जब तुम्हारे सामने आ जाऊंगा मैं। जब बच्चे पेपर देने जाते थे ना, यहाँ से बोलते थे आप हमारे स्कूल के, आप हमारे ना स्कूल के या कॉलेज के पास से गुजर जाना, इससे काम हो जाएगा, आपकी शक्ल देख के काम हो जाएगा। अब क्या है मुझे नहीं पता क्यों कहते थे। बात समझ में आई भाई? सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे? फुल कॉन्फिडेंस में रहो, होगा यार। एग्जाम किसके लिए बना है? तुम्हारे लिए तो बना है। सोचो ना। सर 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 सर, सर समझ, अरे भाड़ में गए तुम्हारे सर भी। सुनो मेरी बात ध्यान लगा के, जाके ये करना है, जाके पता है क्या करना है? सबसे पहले करना है जाके पीवाईक्यू देखने शाम को जाके, जो चैप्टर तुम्हारा, जो सिलेबस तुम्हारा छूट गया है, जाके हटना नहीं पीछे बिल्कुल भी। और हाँ, जो डेंजरस रिलेशनशिप है उनसे बच के रहना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, जिस उम्र में तुम सफर कर रहे हो, उल्टी सीधी चीज से हमेशा बच के रहना। कश्मीर मत जाओ यार, टिकट बुक हो गई, टिकट बुक हो गई, बहुत महंगी टिकट बुक हुई है। कश्मीर जाऊंगा वो तो जाऊंगा 13, 14, 15 के आसपास जाऊंगा। फिर उसके बाद मुझे जाना है आईआईटी खड़गपुर, कलकत्ता के अंतर्गत। फिर मैं दिल्ली से वहां फ्लाइट है 19 तारीख के आसपास, 18, 19, 20 के आसपास में वहां रहूंगा। जैसे ही आग बुझने लगती है आप आ जाते हो। यस, आएंगे ही, मुझे पता है ना आपको कौन कौन से टाइम पे। सर आप हमारे लिए, आपके, अरे ठीक है, बात समझ में आई भाई? अब हम एक करके क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जितना हमारे पास टाइम बचा हुआ बच्चों के। ठीक है, आ जाइए। मोना, शिवा, मोनिका, नदीम, इनमें से किसी को सवाल हो तो सवाल पूछ सकता है। कोई बात नहीं, यूट्यूब पे। सर मोना, प्रणाम। यस सर। प्रणाम हेलो नवीन जी, पुराने स्टूडेंट हो। सर जी, प्रणाम। प्रणाम। सर मैं ये बोल रहा था कि सर डे में नहीं होगा सर, जैसे ये टेस्ट टूस्ट। टेस्ट टूस्ट, टेस्ट तो होता है, टूस्ट क्या होता है यार?
ना ना टेस्ट अगर दिन में होता तो सही रहता सर, दिन में थोड़ा होगा माइंड होगा ठीक होगा होता ना, होगा और नाइट होगा। अभी बच्चों को टाइम नहीं मिलता यार, कुछ लोग जॉब करते हैं यहाँ पे। हो जाएगा, डोंट वरी। दिन में कर दो सर। यही सवाल। अरे हो जाएगा, अभी पढ़ो यार, पूरे दिन बैठ के पढ़ो तुम। ठीक है, ओ, पेपर से पहले कर देंगे, पेपर से 5-10 दिन पहले कर देंगे। मोनिका, नदीम, जी सर, मोना। 11 बजे। ओके बॉस। सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी नदीम जी बोलिए। सर जैसे कि मतलब रिवीजन करने के बाद भी मतलब ऐसे ही लगता है कि याद नहीं रहा कुछ। रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, रिवीजन करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। सारा रात हम काट दिए। जी सर। उदंड मचा दो जाके यूट्यूब पे, बता दो एग्जाम को तुम इसके लिए बने हो यार, तुमको एक जॉब चाहिए ना, सच में चाहिए, तो चीजें ना छोड़नी पड़ती है, बहुत सारी जी चीजें। रिवीजन करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जाके, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? इससे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी मुझे ये बता दो जाके। अगर कोई इससे बेस्ट स्ट्रेटजी पे आके बता दो ना, जाके जुट जाओ उसके साथ जाके। झूठ बोल रहा है तुमसे कोई, कह रहा नहीं कि मेरा बैच ज्वाइन कर लो, झूठ बोल रहे जी हैं, सारे सारे झूठे हैं, सारे के सारे, सारे के सारे। मैं तो टीचर को बता रहा हूँ ना तुमको यार, मक्कार है सारे के सारे, पैसे लूट रहे हैं बच्चों का, खुला बोल रहा हूँ। यस ठीक है सर, थैंक यू। पढ़ो जाके तुम, जो दिक्कत हो डाल तो मैसेज जाके, एक एक का जवाब मिलेगा तुमको। अब मैं हर शनिवार को तुमसे मिलूंगा ही जी मिलूंगा। सर। मैंने अपने शेड्यूल में डाला है, अपने टाइम टेबल जी में सर। दिखाया मैंने, टाइम टेबल तुमको। हर सैटरडे को मिलूंगा तुमको। यस सर, ओके। ओके। तन्नू, मुकुल, संगीता। तन्नू, मुकुल, संगीता। सर अपने सभी कोचिंग वालों। हेलो सर, सर नमस्ते। नमस्ते। सर बोलिए। पहचान रहे हो ना मुझे? जी। हेलो। सर मैं ये कह रही हूँ, सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कह रही थी सर, मैंने भूगोल की सारी क्लास देख ली थी आपकी, और मतलब अच्छे से उन्हें पढ़ा भी था, तो मुझे दोबारा से पढ़नी पड़ेंगे? नहीं नहीं, आपको तो बस रिवीजन करना है, नोट्स भेज देंगे हम यहाँ से, वही चैप्टर का नोट्स भेज देंगे, उसी को रिवीजन करना है, डोंट वरी। अच्छा, और सर PYQ कहाँ से लगाए? उनके लिए एक नोट, उनके लिए बुक लेनी चाहिए, या फिर या तो यूट्यूब से ही लगाना है? या तो आपके पास बुक हो वो लगा लो, या फिर PYQ लगा लो, उसके लिए एक वेबसाइट आती है, वहां पे भेज देंगे आपको, ग्रुप में भेज देंगे। सर आप कश्मीर कब जा रहे हो? कश्मीर जाएंगे हम आपके पेपर से 5-6 दिन पहले। तन्नू, मुकुल, संगीता। है कोई सवाल तन्नू, मुकुल, संगीता का? सर नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। सर रीजनिंग कब से स्टार्ट कराओगे? रीजनिंग अभी स्टार्ट होने। तन्नू जी आप टेस्ट देने नहीं आती? सर मैं आ रही थी सर, मेरी तबीयत खराब हो गई थी सर। सुधर जाओ, मैं भी कह रहा हूँ, पढ़ लो, भी कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा मामला। यस सर। ठीक है। सर 3-4 दिन से मैं आ नहीं रही थी। हाँ मैं नोट करता रहता हूँ, देख लो, बहुत सारे बच्चों को मुझे याद रहता है, क्योंकि आप पुरानी स्टूडेंट हो ना, जीएस यस वाली। सर। जीएस वाली तन्नू बोल रहे हो ना, हाँ जी, हाँ लक्सर वाली। जी। यस सर, मैं घर भी आई सर, मैं तो मिलने भी आई थी आपसे हाँ फिर। मैं देखा, आवाज ही पहचान लेता हूँ एक बार। यस सर। मुकुल, संगीता, पढ़ो कोई बात नहीं, मुकुल, संगीता, मोनिका। सर जी मुझे एक बात और हाँ जी, करनी थी आपसे। जी बोलिए। सर मैं ये कह रही थी कि मैं ये एग्जाम देने के बाद ना, आप ऑफलाइन में भी कराओगे PCS की तैयारी? ऑफलाइन में नहीं पढ़ाता हूँ, मैंने सारा सिलेबस पहले ही पढ़ा दिया है, और पढ़ा के लॉक करके रखा हुआ है। वो पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपीएससी तक के लेवल पे काम आता है, और बस वो ही मैं जो है डिसिप्लिन में रह के खुद करवाता हूँ बच्चों को। पढ़ो, टेस्ट दो आप। तो सर जी ऑनलाइन में थोड़ा इतना सा हो नहीं पाता ना, थोड़ी देर मोटिवेट रहती हूँ मैं आपकी बातों से। ऑफलाइन में तो आपके सामने रहेंगे ना, तो अच्छा भी करेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, उसमें तो मैं डेली कंटिन्यू बना रहूंगा, धीरे धीरे जो पढ़ेगा नहीं उसको सीधा ग्रुप से बाहर अपने क्योंकि आप। सर उसका तो बहुत बड़ा सिलेबस होता है ना कुछ PCS नहीं का, होता सिलेबस और बड़ा पढ़ना होता, भी बहुत ज्यादा सोच पड़ता है। बड़ी हो जाती है बस, और कुछ नहीं होता। जब पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, कुछ नहीं बड़ा होता, सब कहने की बात है। करते तो साधारण, मैं भी तो मनुष्य हूँ, मैं भी तो मनुष्य हूँ, मेरा टाइम टेबल देखा भी तुमने कितना है? मैं भी साधारण मनुष्य ही हूँ, और मैं पता है कौन हूँ? सर जी आप मैं, तो इंटेलिजेंट मेरा हैं। बाप कोई अमीर आदमी नहीं है, मेरा बाप मजदूरी है, मजदूरी करता था, 400 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी हमने भी करी है किसी जमाने में, तो मैं जानता हूँ संघर्ष क्या होता है। ठीक है, मनरेगा में काम क्या होता है हम जानते हैं। ठीक है, अभी आप बैठे हो, पढ़ जी रहे हो, हाँ। बहुत अच्छी जिंदगी काट रहे हो, इससे बेस्ट मैं कुछ नहीं मानता हूँ। आपके सर पे छत है, खाना खा रहे हो, मेरी जिंदगी ये सबसे बेस्ट है, और फिर भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो फिर मूर्खता फिर आपकी है सबकी। ठीक है।
सर जी सारा सिलेबस कराओगे ना आप? सब मान लिया अगर ऑनलाइन भी कराओगे तो सब कंप्लीट कराओगे ना? मैंने मतलब पूरा करवाया हुआ सब। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी रह रही है बस, सब करवाया टोटल ए टू जेड, मेंस तक का भी करवाया हुआ सारा। उसके बाद कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। सर जी मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने पहले कुछ नहीं पढ़ा पीसीएस का, ना कुछ पता है, एबीसीडी भी नहीं पता। अंश बस तो जागा, मुझे स्टार्टिंग से अंश तो आपके जागा, साथ ही जुड़ना इच्छा तो है। जागी आपकी, पढ़ लोगे, फीस भी हमारे यहाँ बहुत कम होगी, घबराओ मत। हमारे यहाँ फीस भी बहुत कम होगी, ठीक कोई भी ज्वाइन कर लेगा बैच। ठीक है, ठीक है सर। ओके, चलो, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। सलोनी, नदीम, विजय, शिवा, पारस, उसके बाद राकेश, शहीद, गायत्री, मोहम्मद, मोइन। हेलो, हेलो, हाँ जी सर जी, गुड इवनिंग सर जी। बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम रिवीजन करेंगे तो कुछ जैसे टॉपिक छूट गए हैं, जैसे कोई इम्पोर्टेंट था या वो छूट गया तो उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, देखो, एक एक सब्जेक्ट में कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं ग्रुप पे भिजवा रहा हूँ, जो आपके पूरे हो गए हैं। जैसे आप, मैंने आपकी पॉलिटिकल साइंस पूरी करवा दी है, तो इस पेपर के लिए पॉलिटिकल साइंस के कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वे मैं ग्रुप में सेंड करवा दूंगा, खुद लिख के सेंड कर दूंगा कि ये चैप्टर सेक्शन, इसको रिविजन करना जरूरी है, यही चैप्टर पढ़ रहे हैं। कि भाई पॉलिटिकल साइंस का तो बड़ा सिलेबस है, तो सारे तो आएंगे नहीं, 5-6 क्वेश्चन आएंगे, वो रिविजन करके बता, वो आपको टिक लगा के भेज दे जाएंगे, ये चैप्टर पढ़ के जाने, नाम लिख के भेज दे जाएंगे उनके वो सेक्शन के। अच्छा अच्छा, ओके सर, यही पूछना था। ओके, गायत्री, शालिनी, थैंक यू। अजय, छाया। सर सर ये रणनीति सारे एग्जाम में काम आएगी ना आने वाली जो भी है। यस, बोलिए। सर जो ये रणनीति है ये सारे एग्जाम में काम आएगी ना आने वाली, जो फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस है। हाँ, क्यों नहीं आएगी, आप देखते जाओ। अरे मेरे साथ, जब से तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो, तुम में सुधार आया नहीं आया? सीखा नहीं किसी का कुछ? सर बहुत सुधार है। हाँ, तो क्या तुम जब तक मेरे साथ नहीं जुड़े हुए थे उससे पहले ऐसे थे, और आज तुम कैसे हो, ये सोचना जरूरी है बहुत ज्यादा। पहले तुमको क्या आता था, जब तुमने मुझसे जीएस पढ़ा, तुमने क्या सीखा, ये बहुत बड़ी बात है। तुमने खुद ही मैसेज करके मुझे बताया था, सर मजा आ गया। तो नहीं अब, सर, हाँ तो ये तो ठीक है। गायत्री, मोहम्मद मोइन, साइलनी, अजय, अजय, नितिशा, पारस, वैशाली, टीना, बबीता। नाम पूछो यार, जिसका सवाल होगा वो जा सकता है। हेलो। जी बोलिए। हेलो। जी गायत्री जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, मैंने आपको नमस्ते जी, बोलिए। सर मतलब मेरे सर क्वेश्चन तो मतलब जो सारे डाउट्स जो थे सर आपने बता ही दिए और क्लियर हो ही गए हैं। मतलब मुझे यही पूछना था, जो आप चैप्टर देने वाले हैं अभी, जी सर उनके टॉपिक्स देंगे ना सर, हाँ इम्पोर्टेंट वाले? हाँ बिल्कुल। हाँ जी सर। मतलब सर अभी जो आप डेली 3-3 चैप्टर करके दे रहे थे ना, वो रैंडमली हम लोग अभी पढ़ रहे थे, उसका टेस्ट लगा रहे थे सर। जी तो मुझे यही डाउट हो रहा था कि मतलब कौन सा टॉपिक कहाँ से, मतलब क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सर, यही डाउट हो रहा था मेरे को। वो मैंने बोला ना, मैं चाह रहा था कि एक बार सारा सिलेबस आपके हाथों से निकलवा दूं, ताकि आपको भविष्य में किसी भी एग्जाम के लिए दिक्कत ना हो। मैं ये चाह रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं छोड़ा। जी 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 सर। हाँ, मतलब उससे मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा था ना, मतलब यही लग रहा था कि अभी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और टाइम काफ़ी कम लग रहा था उस हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर लग रहा था नहीं सर। नहीं कोई बात नहीं, मैंने बोला था ना, मैं आऊंगा सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ये सवाल बचते ही नहीं बिल्कुल भी, सीधा सीधा कोई सवाल बचेगा। ठीक ठीक है है, सर, आप वो जो टॉपिक्स हैं उनका भेज दीजिएगा। नहीं नहीं डोंट वरी, आप टेंशन ठीक मत है सर। लो, हम यहीं हैं। ठीक है, जी सर। सर ओके उसी का टेंशन हो रहा था। ओके। शालिनी, अजय, छाया, अमीषा। सर हिंदी साहित्य को कैसे करें, मंडे की क्लास हेलो। पूरी हिंदी में ही होगी, एक एक सेक्शन बता के जाऊंगा, हेलो। पूरा चैप्टर का नाम लेके। जी शालिनी जी बोलिए। हेलो सर, बस मुझे यही डाउट हो रहा है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं आता हमें। और जब आपसे जुड़े थे ना, हम स्टार्टिंग में 1 महीना तो ऐसा लग रहा था हम एग्जाम एकदम निकाल देंगे, मतलब अच्छा, कुछ नहीं है। और जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है ना नजदीक, रिवीजन बढ़ाओ, डर लग रहा है और मतलब ऐसा लग रिवीजन बढ़ाओ और शॉर्टकट तरीका अपनाओ, और देखो उसको कैसे करना है, उसको भागना नहीं है।
यस सर। हाँ, जो भी सिलेबस है उससे भागना नहीं बिल्कुल भी। ये सर बीच में हिस्ट्री का ना मतलब ज्यादा टाइम लग गया, तो उत्तराखंड का रिवीजन अच्छे से हो नहीं पाया, भूल गया था। अब तो रिवीजन करो ना, मैं अभी बताया तो सुबह, अभी मैं क्लास ही इसी बात पे थी कि अब रिवीजन करो। ओके सर। और कोई? ठीक। छाया, अमीषा, अमीषा, वैशाली, अजय। सर नमस्ते। हेलो सर। नमस्ते, बोलिए। डाउट तो कुछ नहीं है, सारे डाउट तो क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सर। जी, अमीषा, वैशाली, अजय। हेलो सर। यस सर। हेलो सर। सर यस, नमस्ते। नमस्ते। नाम बोलिए। हाँ सर, सारे डाउट क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है सर। तैयारी सही चल रही है। मोस्ट का पेपर दिया था ना सर मैंने, यस जो सर। आपने जितने नोट्स दिए थे बना के, जी, सारे उसी में से क्वेश्चन आए थे सर। मगर जो है मैं थोड़ा अलग से पढ़ के चला गया था ना, हाँ, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन में भूल गया। तो मैंने रिवीजन बाकी कर सारे जितना पढ़ाया था सारा वही आया था। हाँ, नहीं इससे बाहर कहाँ आएगा यार। मैंने कहा एक बार पढ़ लिया ना तुमने, मुझसे यहाँ सिलेबस पूरा करके चले जाओ, इसके बाद ना बस उसको बस रिवीजन एक करो। गलती है सर कि आपका जो दिया हुआ था ना वो तो पढ़ा था मैंने, मगर ज्यादा रिवीजन नहीं करके गया था, हम्म, और लास्ट मोमेंट में सर वो उसी पे जाके भूल गया था सर कुछ ये क्वेश्चन, तो रिवीजन करो तो बस। गलत हो गए थे। इतना जी कौन सर। सपोर्ट करेगा, सामने वाला बंदा बैठा है यार, अपना टाइम निकाल के दे रहा है तुमको, कोई नहीं बात करता किसी से यार आज की दुनिया में। जितना आपने नोट्स बना के दिया था ना, सारे उसी में से आए थे क्वेश्चन, नहीं आएगा। उससे अलग कुछ नहीं आया था। ठीक है सर, पढ़ो आप। ठीक है। जी सर। ओके। छाया, तन्नू, मुकुलित हो गया यहाँ तक। साहिद ये भी हो गया, चलो। पारस, साहिल, सीमा, मीनाक्षी, सारी मेहनत कर। राकेश, मोहम्मद मोइन, विजय, साहिल, सीमा, मीनाक्षी, पारस। कोई सवाल पूछना तो पूछ सकता है, फिर मत कहना कि हमारा सवाल नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिया। इसके बाद भी टेस्ट होगा, याद रखना बात। हेलो नमस्ते नमस्ते। सर। मैं ये पूछ रहा था ना सर, जैसे कि सर टाइम टेबल बना देते हैं, मतलब टाइम टेबल में फॉलो सर जल्दी से होता नहीं, उसमें सर कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, सारा कैसे खेल, मतलब सारा फॉलो खेल कर इसी पाए? चीज का है। ये बताना, ये इसका मतलब जानते हो क्या है? हाँ सर वही इसका तो। मतलब ये है कि आप ना अपने काम को वरीयता दी ही नहीं है अब तक। मैं जब किसी क्लास में पढ़ाने जाता हूँ ना, हाँ सर अगर मेरा वैसे टाइम बना तो फिक्स है मैं ना देता 6 हूँ। बजे का, तो 6 बज के ना 1 मिनट भी नहीं होती, 6 बजे पूरे ही जाता हूँ। जी सर। इतना डेडिकेशन बनाना पड़ता है। दो व्यक्ति होते हैं, एक तो होती, दो चीज होती है, एक तो होती है समझ, और एक होती है समय पर समझ। समय पर समझ बहुत ही कम लोगों को आती है, अभी नहीं आएगी आपको, धीरे 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 कर मेच्योरिटी आ ही जाएगी। टाइम लग जाएगा, या तो भी समझ जाओ या फिर जिंदगी समझाएगी, ऐसा समझाएगी ना, ऐसा भटकेगी तो बहुत दूर पड़ोगे जाके। मैं चाह रहा हूँ खुद समझ जाओ। बुरा मत मानना मेरा, मैं टीचर हूँ यार, मैं से डांटता हूँ क्लास में, ठीक है। हाँ सर। सॉरी यार, मैं बोल देता हूँ इसलिए। थैंक यू सर, बहुत सारा बना सीखने को सर सच में। अच्छा, कोई बात नहीं। साहिद, नदीम, नवीन, ये तो पारस हो गया यार। इम्पोर्टेंट टॉपिक कब भेजोगे ग्रुप में? उत्तराखंड के तो कल भेज दो, पर कल शाम को भेज दूंगा उत्तराखंड के, और हिस्ट्री के भी भेज दूंगा। उत्तराखंड और हिस्ट्री के कल इंपॉर्टेंट टॉपिक भेज दूंगा पूरी हिस्ट्री से। उत्तराखंड और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के 3 सब्जेक्ट के मैं कल शाम तक भिजवा दूंगा, कल रात 8 बजे तक, ठीक है। हेलो। यस सर, राकेश जी बोलिए। हेलो सर, प्रणाम। प्रणाम। सर मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि जो आपने कंपटीशन लेवल हमारा ऐसा बढ़ा दिया, जैसे लोकल फॉर वोकल वाला नारा दिया गया था ना मोदी जी द्वारा, जी जी जी। तो सेम वही फीलिंग आ रही है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी ये क्लास यूट्यूब पर जाएगी, यूट्यूब वाले बच्चे देखेंगे, फिर बार बार मैसेज करेंगे काश हम भी ऐसा कोई लग रहा है कि हम ऑफलाइन कंपटीशन में है। नहीं, ऑफलाइन कुछ नहीं है, सब ड्रामा। जब टीचर सामने बैठा हुई तो ऑफलाइन ही दो, क्या है यार। टीचर बैठा हुआ सामने तुम्हारे, ये ऑफलाइन की बिल्कुल बात सर। क्या है? ऑफलाइन में इतनी बात नहीं करते टीचर, कहाँ बात करता है कोई। थैंक यू सर। ओके। वैशाली, सर आप ये कह रहे थे, हेलो सर। बोलिए बोलिए, कौन है? बोलिए बोलिए बोलिए, नाम बोलिए पहले। सर आप ये बोल रहे ना कि 3 घंटे रिवीजन करना, तो सर इसमें 3 घंटे उत्तराखंड का, या फिर 1.5 घंटा करना है डेढ़, जीएस का, और एक एक 1.5 घंटा घंटा अपने उत्तराखंड? हिसाब से देखना है, कौन सा तुमको आता है कौन सा नहीं। सारे जो तक पूरे हो गए हैं, जो भी पूरे हो गए वो सारे रिवीजन करने हैं। ठीक है सर, ओके। ओके।
साहिल, मीनाक्षी, मोहम्मद मोइन, अजय, वैशाली, नितिशा, पारस, आयान, पंकज, योगेश, विशाल। गुड इवनिंग सर। जी बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग, बोलिए। सर। जैसे मेरा क्वालिटी तो मेरा वीक है ना, आप तो आवाज नहीं है, दोबारा तो बोलो। सर मेरा गला भी खराब है सर। जैसे हमने पॉलिटी के जो टेस्ट लगाए हैं ना जी अभी जी तक, जी। जो आपने आवाज दिए आवाज नहीं आ रहा है, मैसेज करके छोड़ दीजिए, साइड में इधर लिख तो लीजिए। अगर हिस्ट्री मतलब वीक ही है मतलब मार्क सर बिल्कुल नहीं आ रही है। नहीं, अब बोलिए, कट जा रही है बीच में, बोलिए। पॉलिटिकल साइंस में इशू हो क्या? पारस, अयान, पंकज, योगेश, विशाल, गोपी, मंजू, अमन, इनमें से किसी को सवाल पूछना है तो सवाल पूछ सकता है। सर मैं ये कह रही हूँ कि जी बोलिए। नहीं आ रही आपकी आवाज हमको, मैसेज करके छोड़ दीजिए यार, अच्छा नेटवर्क चला गया। जैसे हमने पॉलिटी और हेलो जी बोलिए। सर अब आई है। हाँ बोलिए बोलिए, अब आ रही है आवाज। हेलो। हेलो हाँ जी, अब आ रही है आवाज, बोलिए। सर जैसे हमने पॉलिटी के जो अभी तक टेस्ट किए हैं, जो जी पुराने टेस्ट लगाए हैं, तो अगर जैसे जी। मेरा पॉलिटी पूरा रेडी नहीं है तो हम्म, सिर्फ उसी को कर ले रिवीजन, बहुत है, मतलब जो बहुत है। टेस्ट सॉल्यूशंस हैं। और उसके शॉर्टकट रिवीजन दे, शॉर्टकट देख लो यूट्यूब पे जाके ना, उन चैप्टरों के ना जो चैप्टर मैंने भेजे हैं, उन चैप्टरों की शॉर्ट ट्रिक्स देख लो जाके, और एक उन पेज पे टेस्ट पे लिखते जाओ, टेस्ट पे पेज पे लिखते जाओ शॉर्ट ट्रिक्स। जो चैप्टर नहीं आता ना, टाइप कम है, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स देख लो जाके सीधा, उसी को रिवीजन करो शॉर्ट हाँ ट्रिक्स जी, को ही। क्योंकि सर ये जीएस रेडी के चक्कर में, क्योंकि डेली जो चैप्टर मिलते हैं ना, तो फिर वो रह जाता है ना रिवीजन, मतलब हो नहीं रहा है उतना। करना पड़ेगा, यही तो जिंदगी है, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा अगर जॉब चाहिए तो। नहीं सर, कोशिश तो पूरी है, बस वही है कि जो टाइम जो चीज़, मतलब जैसे आपने कहा कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए फिक्स है, क्योंकि सर मैं भी ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ, तो जी वो तो वहाँ देनी है तो देनी है। हाँ। फिर घर फैमिली है तो वो भी करना ही करना है, तो सर वो हम्म, टाइम वहाँ जाता ही जाता है ना। जाता तो ही जाता है। मॉर्निंग का और ये जितना हाँ तो जितना भी मिले ना टाइम, पूरा का पूरा लगा दो, पूरा फुल एफर्ट लगा दो, फिर शॉर्टकट रास्ता अपनाओ उसका। जितना आपके पास टाइम कम है तो जो इस शॉर्टकट तरीके से कैसे तैयार करा जा सकता है, उसी चीज को। गधे में घोड़े में अंतर होता है, गधा उसी रेस को पार करेगा 5 घंटे में, घोड़ा करेगा 2 घंटे में। तो आपको वही वाली चाल अपनानी है, देखना है कि आपके पास समय कम है, बुद्धिमत्ता का ज्यादा प्रयोग करना है फिर। हाँ जी सर, जी। पारस, वही आया। सर, इसीलिए मैंने सोचा कि पॉलिटी हाँ हाँ, कोई बात नहीं। पॉलिटी वही सोल्यूशन आपके से पास ही करूँ। हाँ हाँ हाँ, सॉल्यूशन से कर लेना, बहुत हो जाएगा उससे भी, क्योंकि काफी है उसमें भी, बहुत काफी कंटेंट डाला हुआ है मैंने। सॉल्यूशन में बहुत कुछ समझाया है मैंने। जो बच्चा सॉल्यूशन के मेरा नोट्स पढ़ के ठीक चला है, जाएगा थैंक तो यू सर। धन्य धन्य हो जाएगा वो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। विशाल, गोपी, मंजू, अमन, नजीस, रजनी, सुमित, इनमें से किसी को सवाल पूछना, सवाल पूछ सकता है भाई। हेलो। सर मेरे को भी एक वो था। जी बोलिए। नो क्वेश्चन सर, जा सकते हैं आप, जिसका क्वेश्चन नहीं है वो जा सकता है। जी बोलिए, कौन है, नाम बोलिए। हेलो। और क्वेश्चन क्लियर सर, ओके सर। हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है हमें। मतलब जिसका क्वेश्चन नहीं हो जा सकता है। जी संगीता जी बोलिए। सुबह जी बोलिए, मतलब टाइप कर दीजिए सर। सर दिन भर नंबर आ जाते हैं तो बहुत डिमोटिवेशन, मतलब देखो, अगर कुछ दिन भी भर ही देखो। मोटिवेशन आ रहा है, डिमोटिवेशन आ रहा है, इसका मतलब फिर तो ज्यादा प्रॉब्लम है।
अगर डिमोटिवेशन आ रहा है सर एक हफ्ते में एक बार, एक हफ्ते में 1-2 बार, तो फिर तो कोई सर दिक्कत नहीं है। सर लगता है जैसे मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है और करने के बाद भी जब कोई क्वेश्चन पेपर देखो या फिर आवाज कट जा रही है आपकी, क्या करें? आवाज कट जा रही है आपकी, टाइप करके छोड़ दो। थैंक यू फॉर ग्रेट मोटिवेशन। यस, हम आपसे मिलते रहेंगे, डोंट वरी। सर आपका नेट स्लो हो रहा है। सही बोल रहे हो यार, हमारी जिंदगी स्लो हो रही है तो नेट कहाँ स्लो हो रहा है यार। 1 मिनट रुक जाओ। हेलो सर, ये बता दो डिमोटिवेशन को कैसे रोके? अब मेरी आवाज आ रही है? संगीता जी मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि ऐसा बहुत डर लग रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। आपका सवाल है कि डिमोटिवेशन को कैसे रोके। पहले तो आप एक काम करिए, आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। डिमोटिवेशन को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपका ना गोल ही सेट नहीं है। गोल सेट करने का मतलब है आप ना जो अचीव करना है, दिन भर का जो आपको काम करना है उसको लिख लीजिए ऐसे कि कल मुझे ये करना है। एक दिन का ही टाइम टेबल बनाइए कि कल को आपको ये चीज कंप्लीट करनी है। डिमोटिवेशन आएगा ही नहीं। एक दिन पॉजिटिव रहना सीखो। मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत इमोशनल थी, बहुत इमोशनल। इतना इमोशनल यार कौन होता है? उसको कभी पॉजिटिव थॉट्स आता ही नहीं था। तो मैंने बताया उसको क्या कहा, मैंने यार एक काम करो, तुम एक दिन का टाइम टेबल बनाओ। एक दिन का, जो उसने एक दिन का टाइम टेबल बनाया ना, तो उसको ना सोचने का मैंने मौका ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया सोचने का। क्योंकि क्योंकि वो सोच रही है, क्योंकि उसके पास टाइम है। हकीकत ये है कि आपको आपके पास बारे में आपके पास सोच टाइम ही ना मिले आपको। इतने बिजी हो जाओ, अपने काम में इतने लीन हो जाओ। नहीं सर, मैंने बनाया तो है, ऐसे टाइम टेबल एक बनाया दिन है, का, मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से ही काम करती हूँ। एक दिन हाँ, का, एक जैसे दिन जैसे पहले एक दिन का रात को बना के पढ़ो, फिर आपको कैसे टाइम मिल जाएगा? बस मुझे बताइए। पूरा दिन का फिक्स कर लो, सुबह से शाम तक, फिर कहाँ से डिमोटिवेशन के लिए टाइम मिल जाएगा? नहीं, जैसे आपका टेस्ट देती हूँ ना, फिर उसके बाद थोड़े कम नंबर आ जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि यार वो आपका इसमें नंबर डिसाइड होगा नहीं कि करेगा। नहीं होगा वो इतना आपका करने के नंबर बाद। डिसाइड करेगा ही नहीं। वो टेस्ट है। टेस्ट मतलब टेस्ट, आपको चेक करना कि आपने दिन भर क्या पढ़ा था। वो एक दिन का आउटपुट है, वो 100 क्वेश्चनों का आउटपुट नहीं है। सर फिर ऐसा लगता है ना कि जैसे अगर आज पढ़ के मैं आज का टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं ला पा रही, तो आज का पढ़ा हुआ मैं फिर वहां कनिष्ठ सहायक में कैसे अच्छे नंबर ले आऊंगी? फ्यूचर का सोच रहे हो ना, हम क्या बोले थे तुमको? फ्यूचर और पास्ट का सोचने वाले इंसान हमेशा मारे जाते हैं। प्रेजेंट में जीना सीखो। फ्यूचर एंड पास्ट इज नथिंग, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। वर्तमान सब कुछ है, वर्तमान में जीना सीखो, खुश रहोगे। जॉब क्यों करना चाह रही हो? जॉब क्यों करना चाह रही हो बताओ? बताओ। एस क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का सपोर्ट करना है ना। उसके बाद क्या करना है? उससे क्या होगा? उससे मेरे मम्मी पापा खुश होंगे, मैं भी खुश होंगी। सब अभी खुश रह लो। अभी भी अभी वही, सबसे पहले वही करो। सबसे पहले किसी भी काम को खुश होके करो। 50% रास्ता आसान हो जाता है। ये देखो मेरी बात, जो चीज नहीं है या नहीं होगी उसे सोच के दुखी होने से बढ़िया है जो चीज है उसी चीज को सोचकर खुश रह जाए। बहुत बड़ी और गहरी बात बोल दी मैंने, याद रखना। यस सर। ठीक है, आगे आप समझदार होंगे। थैंक यू सो मच। ठीक, मेरी बातें अनंत है बच्चे। एक बार बैठ जाए, यहाँ से जाते नहीं है बिल्कुल भी। बड़े बड़े लोग भी आ जाते हैं ना, यहाँ पे बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं कि बोलो जाओ। आप जो भी बोलोगे सब समझ में आता है। यहाँ का यही हाल है। सलोनी, साहिल, मीनाक्षी, मोहम्मद मोइन, अमीशा, मंजू, रानी, सुमित, ऋषभ, अमन, काजल, विशाल, रीनू, नाजीज। कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लो। स्टेडी, नरेंद्र कश्यप, सवाल कोई है? कोई परिंदा बेसबर जो हम पर कर दे असर? नहीं है तो हम जा सकते हैं। किसी को कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछ सकता है।
नहीं तो जा सकता है। हेलो। यस बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर क्वेश्चन तो सारे पूरे हो ही गए हैं, जो जो प्रॉब्लम्स थी सारी सुन के सॉल्व हो ही गई है, जी बट बस यही इसी ट्रस्ट के साथ आगे तैयारी कर रहे हैं कि आप हैं तो हो ही जाएगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं। अरे मैंने कहा ना, हेलो सर। इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको। सर नमस्ते। जी बोलिए। हेलो सर नमस्ते। नमस्ते बोलिए। हेलो। जी बोलिए। हेलो। यस बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। सर रिवीजन का बता दो। रिवीजन का अभी आए हो क्या? हेलो अभी आए हो? इससे पहले रिवीजन 1 घंटा 15 मिनट से रिवीजन पे बात कर रहे हैं। सर आप कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाले थे, अभी बताइए प्लीज। अभी क्या इम्पोर्टेंट ग्रुप में भेजूंगा जाके। मंजू जी बोले, कोई सवाल पूछ रहे थे आप? हेलो। जी सर, मैं नहीं एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं करना चाह रही थी, बस यही आपका थैंक यू कहना चाह रही थी। सर नाउ मतलब अभी जो मेरा एज है 36 प्लस ही है, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, और जब से आपका बैच एक्चुअली मैंने जब से ज्वाइन किया है ना, जी तो खुद में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मतलब इस तरह मैंने पहले कभी नहीं किया। मैंने दिल्ली में काफी सारी कोचिंग्स भी ली हुई है, महिंद्रा वगैरह टॉप कॉलेज यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, बट इतना अच्छा मतलब पढ़ते थे हम लोग, लेकिन इस तरह जो एमसीक्यूज लगाना, डेली एक दिन के 3-3 चैप्टर करना, मुझे नहीं लगता मैंने कभी किया है नहीं ऐसा। पढ़ाई में अलग अलग प्रकार का लेवल है। पढ़ाई जो है, पढ़ाई मैंने पूरा का पूरा ऐसे करके चेंज कर दिया। सब वही बता रहे थे, एक दिन जी में पहले हिस्ट्री पढ़ो, फिर जो ज्योग्राफी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, उत्तराखंड पढ़ो। यार क्या कर रहे हो? मतलब बच्चों को बता रहे हो उसको 3 साल लगेंगे, क्या कर रहे हो तुम? उसको डिमोटिवेट कर रहे हो। बोल रहे कि मेरा कोर्स आके खरीद लो, मेरा कोर्स 5,500 का है। अरे बर्बाद हो जाएगा बच्चा, वो तबाह कर दिया उन्होंने बिल्कुल। मैं तो आना ही नहीं चाहता था, मैं सोचा यार चलो जी छोड़ सर, दो, पढ़ाते पढ़ाते ऐसे नहीं होता। वही है सर, कितना भी बड़ा आप कोर्स ले लीजिए, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं ना, तो आप नहीं क्लियर कर सकते, ये तो इसलिए मैं, फैक्ट है। हाँ ये तो फैक्ट है पूरा। मंजू जी टेंशन मत लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप पढ़ाई मत छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है? लोगों का मिलना बड़ी बात, और बनाकर रखना उससे भी बड़ी बात। जी सर, ठीक, थैंक यू सो मच सर, ओके। थैंक यू। शाहिद मीनाक्षी, और कोई है यहाँ पे जिसको सवाल पूछना है? सैंडी, नरेंद्र, रचना, नाजीस, रीनू, विशाल, ऋषभ। हेलो, क्या कोई सवाल पूछना है तो भाई पूछ सकता है। नो क्वेश्चन तो जा सकते हैं आप। लगता है अब आपको कोई सवाल नहीं पूछना है, आपके सारे सवाल पूरे हो गए। बाय मीनाक्षी जी, बाय। मंजू भट्ट, ठीक है। और कोई है यहाँ पे? अब हम चलते हैं, ठीक है? सपनों या सड़कों पे मिलते हैं। थोड़ा लेट हो जाए तो मैं यूट्यूब से पढ़ाई, ठीक है ठीक है, ओके सर, ओके ओके ओके, जाइए।